नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग प्रश्न उत्तर के लिए है। जो भी बोधिवार्ता का अनुसरण कर रहे हैं और जो भी ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में हैं, उनके द्वारा भेजे गए प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ देने का प्रयास करते हैं और कुछ दर्शकों के भी प्रश्नों के उत्तर लेने का प्रयास करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं या फिर बोल भी सकते हैं। कार्यक्रम वालों के कुछ अधिक प्रश्न नहीं है, आज केवल एक प्रश्न है जो आशुका है कि कौन सा ध्यान अच्छा है, अनन्य ध्यान या समावेशी ध्यान, और अनन्य ध्यान हो जाने के बाद समय बचता है तो क्या समावेशी ध्यान करना चाहिए। उत्तर बहुत आसान है, इसमें कोई तकनीकी बात नहीं है कि दोनों ध्यान उत्तम है। एक अच्छा एक बुरा ऐसा नहीं है, या एक अच्छा एक उससे अधिक अच्छा ऐसा नहीं है। और कौन सा करना चाहिए समय बचने के बाद, आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि ये ध्यान अच्छा है तो फिर लोग उसको छोड़ के कुछ और करेंगे ही नहीं, और कहना उचित भी नहीं होगा। इसलिए जहाँ पर आपको कमी लगती है वो अधिक करना चाहिए। ये उस साधक पर निर्भर है कि उसको कहाँ पर अधिक साधना करनी है। उसका अनन्य ध्यान अच्छा है और समावेशी अच्छा नहीं है तो समावेशी ज़्यादा करना चाहिए, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों प्राकृतिक रूप से ना होने लगे। आपने एक शब्द लिखा है, चेतना का अनन्य ध्यान या चेतना का समावेशी ध्यान। चेतना का ध्यान नहीं होता, या तो ध्यान होता है या तो चेतना होता है। ध्यान में चेतना ना हो ऐसा भी देखा गया है, लेकिन चेतना में ध्यान ना हो वो नहीं देखा जाता। चेतना रहित ध्यान संभव है, लेकिन ध्यान रहित चेतना संभव नहीं है। तो ये वाक्य सही नहीं है। चेतना का ध्यान ये सही नहीं है। दो वृत्तियां हैं, दोनों अलग वृत्तियां हैं। और जब तक आपके प्रश्न आते हैं यहाँ पर, तब तक मैं दर्शकों के प्रश्न लेता हूँ। कुछ दिन पहले रवि का प्रश्न आया था कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसे विश्वचित्त का एक छोटा सा कण उसके ही संभावित रचना में फंस जाता है और किसी भी तरह के शरीर से बंध जाता है। यह उनका एक प्रश्न था। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि ये अनुभवकर्ता को सबसे पहला शरीर कैसे मिलता है। ऐसे दो प्रश्न पूछे थे। और फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि जीव का जन्म कैसे होता है, जो कि अमर है, उसका जन्म कैसे होता है, फिर मृत्यु कैसे होती है जीव की। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है पुनर्जन्म की माया, वहाँ पे प्रक्रिया बड़ी विस्तार में समझाई गई है जन्म मृत्यु की। और जो कारण शरीर है उसके विकास क्रम पे थोड़ा बहुत मैंने प्रकाश डाला है कि कैसे विकास क्रम होता है कारण शरीर का। क्योंकि माया का प्रश्न है ये, तो यहाँ पर आपको अप्रोक्ष अनुभव से बताना असंभव होगा। अभी जो हमारा अनुभव है माया का, वो बहुत सीमित है। कारण शरीर कब आ गया और कहाँ जाएगा, ये क्योंकि माया का विषय है, उसका अनुभव के द्वारा या तर्क के द्वारा भी उत्तर देना बहुत कठिन है। सत्य है, उसको ठीक यहाँ पर जो सत्य है वो दिखाया जा सकता है, वो बताया जा सकता है। वो सत्य क्योंकि तार्किक होता है तो समझाया जा सकता है। माया में एक समस्या आती है कि आपको जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। माया का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता कि देखो ये अनुभव है। कुछ बातें बताई जा सकती जो अभी जागृत अवस्था में संभव है, उतना बताया जा सकता है। तो इनके सभी प्रश्न जीव के बारे में है, कारण शरीर के बारे में है। पहली बात तो जो कारण शरीर है वो विश्व चित्त में फंसा नहीं है, विश्व चित्त का ही भाग है। यदि मैं कहूँ कि वो विश्व चित्त में फंसा है या कैद है या वहाँ से निकल नहीं सकता, तो बहुत गलत वाक्य होगा। क्योंकि कारण शरीर यदि विश्व चित्त का भाग है तो वहाँ से निकल के जाएगा कहाँ, तो फंसा नहीं है, वो भाग है विश्व चित्त का। जैसे आप नदी में भंवर देखते हैं, नदी जब बहती है तो छोटे छोटे भंवर होते हैं, उसमें पानी गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है। अब एक छोटी सी रचना है जो उस बहती हुई नदी में थोड़ी देर के लिए बन जाती है और बाद में पानी का पानी हो जाता है। अब वो भंवर इस कारण शरीर के तरह है, उसकी उपमा आप दे सकते हैं। और नदी जो है पानी, वो विश्व चित्त की तरह है। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि भंवर तो पानी में फंसा है, ये कहना उचित कैसे होगा। भंवर तो पानी से ही बना है, पानी ही उसका भाग है, पानी ही उसकी रचना है। थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है और वो भी चित्त निर्मित है, क्योंकि है तो वहाँ पानी, भंवर तो नहीं है। पानी की गति ही भंवर के रूप में दिखाई देती है।
इसी तरह आप बहुत से उपमा ले सकते हैं, पानी और लहरें, पानी और बुलबुलें, इस तरह से उपमाएं दी गई हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या गहना सोने में फंसा है? गहना सोने से बना है, सोने में कैसे फंसा हो सकता है? वो है नहीं, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है सोने के अलावा। क्या घड़ा मिट्टी में फंसा है? मिट्टी ही उसका अस्तित्व है, मिट्टी हमेशा रहती है। घड़ा आता है, जाता है, टूटता है, बनता है। इसी तरह से वो चित्त का छोटा सा भाग जिसे हम कारण शरीर आदि आदि परतों के नाम से जानते हैं, वो विश्व चित्त के सागर में एक छोटी सी रचना है जो विश्व चित्त के मुकाबले थोड़ी देर रहता है और उसके बाद बिखर जाता है। वो थोड़ी देर भी बहुत लंबी देर है मनुष्य के हिसाब से। मनुष्य का जीवन तो पलक झपकने जैसा है। जैसे बरसात में मच्छर पैदा होते हैं, 7 दिन बाद मर जाते हैं, उस तरह का मनुष्य है। मनुष्य जीवन उसी तरह का है। विश्व चित्त अनंत है, वो कहीं नहीं जाता। उसमें जो रूप आते हैं जाते हैं, ऐसा हो रहा है। और कारण शरीर भी आप मान सकते हैं कि अमर है, किंतु उसके विकास क्रम में एक समय ऐसा आता है जब वो विलीनता में पहुंच जाता है। मैं महाचित्त की बात करता हूँ, कभी कभी वो महाचित्त हो जाता है बढ़ते बढ़ते, उसका व्यक्तित्व खो जाता है उसमें। उसका जो एक अलगाव था, वो अलगाव मिट जाता है विश्व चित्त से। ये अलगाव या सीमाएं जो बनाई थी उसने, वो अपनी उत्तरजीविता के लिए थी, उसकी स्वयं को जीवित रखने के लिए, स्वयं की रचना बनाए रखने के लिए, ताकि बाकी नाद रचनाएं उसको प्रभावित ना करे। जितना वो चाहता है उतना ही प्रभाव पड़े और कुछ ना पड़े। इसीलिए वो काल्पनिक सीमाएं या आभासिक सीमाएं वो खींचता है अपने आसपास, कहता है कि मैं अलग हूँ विश्व चित्त से। और एक दिन आता है कि ये इन सीमाओं की आवश्यकता नहीं होती। वो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि भंवर कह सकता है कि इतनी दूर तक मैं हूँ, उसके आगे मैं नहीं हूँ, और फिर अपने आप को बचा सकता है बाकी पानी से, बाकी पानी के बहाव से थोड़ी देर बच जाता है। लेकिन क्योंकि प्राकृतिक है, ये बहाव तो सब में है, तो बहते बहते एक दिन विलीन हो ही जाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर था कि क्या फंसा है? क्या जिसको आत्मा या जीवात्मा कहते हैं, क्या वो विश्व चित्त में फंसा है? फंसा नहीं है, उसका भाग है, उसके अलावा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और दूसरा भी उत्तर आ सकता है कि हाँ फंसा है, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, उसकी कोई मुक्ति नहीं हो सकती। ये प्रश्न इसलिए आया होगा क्योंकि मान लिया गया होगा कि जो जीव है, कारण शरीर से लेके बाकी और परतें, वो कुछ और है, विश्व चित्त कुछ और है वहाँ पर दूर कहीं आसमान में, और जीव यहाँ है बेचारा कहीं अलग थलग। ये इसीलिए प्रश्न आया होगा कि इन दोनों धारणाओं को ठीक से समझा नहीं गया है, अभी भी कल्पना ही चल रही है मन में। ध्यान से देखिए, स्मृति का सागर है विश्व चित्त, उस सागर में छोटी सी लहर है जीव, और ये हमारा अनुभव भी है। ये अनुभव नहीं होगा कि वो शुरू कैसे हुआ, शायद आपको कभी हो जाए वो अनुभव, और वो अनुभव भी माया का ही अनुभव होगा, उसमें कोई सत्य नहीं होगा। माया जो चाहेगी आपको दिखा देगी, अब आपको मानना पड़ेगा क्या हुआ। किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा, अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब झूठ है, सब असत्य है। कुछ भी दिख सकता है, कोई भी शुरुआत दिख सकती है, कोई भी कारण दिख सकता है। माया में जो रचित होता है उसका कुछ खास कारण नहीं होता, लेकिन अभी आपको जो दिखता है वो यही दिखता है कि ये विश्व चित्त का भाग है, और हाँ इसके अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। कभी ये नहीं दिखेगा कि विश्व चित्त से अलग है, हमेशा यही दिखेगा कि वो विश्व चित्त का ही भाग रहा है। हाँ, यदि बहुत ही अधिक विक्षेप आ गया मन में, कुछ और ही कल्पनाएं चल रही मन में, तो इस तरह के अनुभव भी हो सकते हैं कि मैं हमेशा से अलग था, विश्व चित्त अलग था। वो सब मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये भी पूछा है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी शरीर से बंध जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसा कैसे होता है? कारण शरीर से भौतिक शरीर नहीं बनता, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया है, पुनर्जन्म की माया, या एक आध कोई और वीडियो भी होंगे। भौतिक शरीर महाचित्त से बनता है, सभी लोग जानते होंगे। इस मिट्टी से बना है ये मिट्टी महाचित्त की मिट्टी है। ये पृथ्वी, ये ग्रह और तारे, नक्षत्र और हमारा भौतिक जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड महाचित्त का छोटा सा भाग है, जिसमें ऐसे कई जगत पड़े हैं। यहाँ पर कुछ कम बंधे हैं नियमों में, कुछ अधिक बंधे हैं नियमों में। और यहाँ पर ये लोक, जिसको मृत्युलोक कहा गया है, पृथ्वी नाम नहीं है इसका नाम मृत्युलोक है। वो कुछ अधिक स्थापित है, कुछ अधिक उसमें नियमबद्धता आ गई है, तो बड़ा ठोस लगता है, अधिक बदलता हुआ नहीं लगता। और यहाँ पे कुछ बदला भी नहीं जा सकता, कुछ हमें
शरीर के द्वारा कर्म करना पड़ता है तो कुछ छोटा मोटा बदलाव किया जा सकता है इस जगत में। यहाँ पर विकास क्रम के द्वारा मशीनों का निर्माण हो रहा है, आप कह सकते हैं। नाद रचनाएं शरीरों का रूप ले रही है, ये विकास क्रम है। कारण शरीर का अपना विकास क्रम होता है, जो उसकी अपनी प्रक्रिया चल रही है, वो मिलती जुलती है। यहाँ जो विश्वचित्त में जो महाचित्त में होता है, वही उसी तरह की मिलती जुलती प्रक्रिया कारण शरीर के बनने की भी है। सरल नाद रचनाओं से जटिल नाद रचनाएं स्वयं संगठन के द्वारा, वही प्रक्रिया संपूर्ण विश्वचित्त में चलती हुई दिखेगी। जो मैंने चित्त के नियम बताए हैं और प्रक्रियाएं बताई हैं, क्या प्रक्रिया चलती है, चित्त वृत्ति के वीडियो में जो बताया है मैंने, वो सभी जगह चलती है। जो रचनाएं यहाँ बनती है लोकों में नाद रचनाओं से, वो इतनी लंबी नहीं चलती, उनकी आयु लंबी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी देर में नाश हो जाता है उनका। जैसे ये शरीर है, हर 6-7 वर्ष में उसमें के सारी जो नाद रचनाएं थी वो बदल जाती है, कुछ और हो जाती है। सारा पदार्थ जो है वो वातावरण में फेंक दिया जाता है और नया पदार्थ उसमें आ जाता है। ये बड़ी धीरे चल रही है, 6-7 वर्ष में होता है ये। संपूर्ण पदार्थ बदल जाता है शरीर का, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन संपूर्ण शरीर ही नष्ट हो जाता है। कारण शरीर ऐसा नहीं है, उसमें एक बार जो बैठ गया वो बैठ गया, थोड़ा सा अलग है, और वो कई लाखों करोड़ों वर्ष भी चल सकता है, जो कि वर्षों में गिनना ठीक बात नहीं होगी। एक प्रक्रिया महाचित्त में चल रही है जिससे कि शरीर बनते हैं, सरल नाद रचनाओं से जटिल नाद रचनाएं, और ये शरीर पूरी तरह वातावरण पर निर्भर है। और जैसे भंवर की उपमा मैंने दी है, पानी भंवर में से बहता हुआ जाता है, संपूर्ण पानी बदलता रहता है भंवर में, लेकिन भंवर रहता है। उसी तरह से शरीर में पदार्थ का बहाव है, बदलता रहता है, लेकिन रचना रह जाती है। उसी तरह से कारण शरीर भी है, उसमें स्मृतियाँ छपी हैं। कारण शरीर का भौतिक शरीर से संपर्क कैसे हो जाता है, जिसको हम जन्म का नाम देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कारण शरीर का जन्म होता है। नहीं, जन्म नहीं होता कारण शरीर का। हम ऐसा कहते हैं, भौतिक शरीर का जन्म दूसरे शरीर से होता है, कारण शरीर से नहीं होता। और कारण शरीर केवल संपर्क स्थापित करता है भौतिक शरीर से, जो मुझे लगता है कि 5वें-6वें महीने में जन्म के पहले हो जाता है, और वो बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है। और जब वो बच्चा 1-2 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद स्थायी संपर्क बनता है उससे। उसके पहले कई कारण शरीर संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जिनकी वासनाएं मिल जाती हैं, या आप कह लीजिए प्रकृति या वृत्ति मिल जाती है उस छोटे शरीर के साथ, उनका संपर्क स्थापित हो जाता है। अंत में जाके एक ही कारण शरीर बचता है जो पूरी तरह नियंत्रित करता है उस शरीर को। अब ये कैसे संभव है कि ये इस जहाँ न समय है न काल है, ऐसे विश्वचित्त में ये प्रक्रिया कैसे हो रही है? तो माया की प्रक्रिया है, इसीलिए संभव है। मायावी है अर्थात असत्य है, इसीलिए संभव है। ये संभावना है, इसलिए हो रहा है। मैंने एक उपमा दी थी, जो मैंने 1-2 बार बताई है। ये उपमा दी है कि एक ही कमरे में 2 वीणाएं रखी हो, एक वीणा का तार आप बजाएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी वीणा का ठीक वही तार बजता है। इंग्लिश में इसको रेजोनेंस कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे मुझे याद नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाद को नाद खींचता है, नाद को नाद प्रेरित करता है। इसी तरह से क्योंकि विश्वचित्त नाद से बना है, जहाँ पर नाद से नाद मिल गया, तार मिल गए, वो संपर्क स्थापित हो जाता है। आपको ऐसा कोई केबल नहीं बिछानी पड़ती कारण शरीर से भौतिक शरीर तक। हमें कोई ऐसी रचना दिखाई नहीं देती जिसके द्वारा संपर्क हो रहा है, नहीं दिखाई देता। या आपको कोई रेडियो सिग्नल नहीं भेजना पड़ता, मोबाइल सिग्नल नहीं भेजना पड़ता, वहाँ पर कोई किरणें विरणें नहीं जा रही है कारण शरीर से यहाँ। क्यों? क्योंकि दूरी नहीं है, स्थान नहीं है बीच में, न समय है, वहीं के वहीं है, ठीक वहीं है। कारण शरीर भी यही है जहाँ भौतिक शरीर है। दिखता है ऐसा भौतिक जगत है जो ये इंद्रियों से माया रची गई है इसकी, इसलिए दिखता है कि अलग थलग कहीं पड़ा है शरीर। कहाँ है कोई नहीं जानता। कोई आपसे पूछे कि इस विश्वचित्त में, स्मृतियों के सागर में भौतिक शरीर कहाँ है, उसका उत्तर यही आएगा, यहाँ है, यहीं पर है, और कहीं नहीं। चित्त में कोई स्थान नहीं है। हाँ, जगत में वस्तुओं के स्थान होते हैं, बस इतना ही स्थान का महत्व है और कुछ नहीं, उसके बाहर कोई स्थान नहीं है।
जो मैंने प्रयोग बताया है आपको, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग, उसमें आपकी जो चेतना है, आपका जो ध्यान है, वो शरीर से निकल के कहाँ जाता है, कितने मीटर दूर जाता है, कितने किलोमीटर दूर जाकर उसको मिलेगा कारण शरीर? कुछ भी नहीं। चित्त की अवस्था बदलती है बस, कहीं जाता नहीं है। मैं शरीर से निकल के कहीं जाता नहीं हूँ। मृत्यु के बाद भी कहाँ जाता है? परलोक कहाँ है? सब कुछ यहाँ है, वहाँ कोई स्थान नहीं। तो कुछ लोगों की ये बड़ी कल्पना सी होती है कि ये कारण शरीर पता नहीं कहाँ होगा, और ये भौतिक शरीर तो यहाँ है पृथ्वी पर, आपका संपर्क कैसे होगा, कौन सा सिग्नल भेजेगा वो? तो ये गलत मान्यता है। इस मान्यता में अज्ञान आ गया है कि जगह पर पाए जाते हैं भौतिक शरीर और कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। नहीं, कोई जगह नहीं। जगह बना दी जाती है अनुभव के आधार पर। इसी तरह से कोई समय नहीं है। समय की कल्पना कर दी जाती है बदलाव के आधार पर, स्मृति में क्या बदल रहा है उस आधार पर। कारण शरीर का अपना समय है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी गिनना बड़ा अनुचित लगता है। मैं कह रहा था कि कारण शरीर की आयु बहुत है, कैसे नापी जाए? तो अनुमान लगा सकते हैं आप शास्त्रों के आधार पर। मैंने तो कभी देखा नहीं कारण शरीर को पैदा होते मरते, तो वो कठिन है वो अनुभव लेना। 84 लाख योनियाँ है, किसी योनि है, किसी जीव की आयु 100 वर्ष है, किसी की 200 वर्ष है। जैसे पेड़ पौधों की 300-400 वर्ष भी होती है, और पेड़ पौधों की तो नहीं, कुछ बड़े वृक्षों की, बड़े पेड़ों की। और कुछ जीव 7-8 दिन भी नहीं रहते, कुछ जीव 10-12 वर्ष होते हैं। तो एक अनुमान लगा लीजिए आयु का, एवरेज लगा लीजिए कि 50 वर्ष आप लगा लीजिए एक जीव की आयु, एक जीवन की। उसको गुना कर लीजिए 84 लाख से। उतनी कम से कम आयु कारण शरीर की है। लाख तो करोड़ वर्ष तो हो गई है। तो यहाँ पर तो ये करोड़ वर्ष है कितना लंबा सफ़र, कौन जानता है? हमें तो 1000 वर्ष कितने होते हैं उसका भी अनुमान नहीं। इन करोड़ों वर्षों में कितने मनुष्य जन्म हो गए होंगे, किसी को नहीं पता। जो साधक है वो ठीक है, जल्दी उनका विकास हो रहा है। जो साधक नहीं है वो तो करोड़ों वर्षों से पड़े हैं, यहाँ मृत्यु लोक में ही पड़े हैं। पता नहीं किस योनि में जन्म होता रहता है, ऊपर नीचे जाते रहते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। इसीलिए कहा गया है कि देखो भाई, जाग जाओ, अब निकल जाओ इस चक्कर से, मृत्यु लोक से निकल जाओ। पहला काम यही है तुम्हारा। बहुत कम लोग को ये मिलता है मौका। तो ये बंद कैसे जाते हैं ये इन शरीरों से? कारण शरीर में अज्ञान है, उसको कुछ और पता नहीं है। जैसे ही एक नई रचना यहाँ तैयार होती है, उसकी संज्ञाओं से अनुभव निकलने लगते हैं। निकलने तो नहीं कहेंगे, अनुभव वहाँ पर संभावनाएं बनने लगती है, संज्ञाओं की प्रतिक्रिया होने लगती है वातावरण से, और वहाँ पर स्नायु तंत्र के द्वारा वो नाद प्रसारित होता है संपूर्ण विश्व में। अब यहाँ पे ये समझना ठीक नहीं होगा कि किसी स्थान में, इस एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है वो नाद। नहीं, सब कुछ यही है। वो नाद कारण शरीर पकड़ लेता है। कारण शरीर में मान लीजिए इस तरह के एंटीना है जो वो नाद पकड़ लेते हैं, और उसका खिंचाव यहाँ हो जाता है। मैंने कर्षण का नियम बताया है एक चित्त के नियम के वीडियो में। कर्षण का नियम क्या होता है? इस तरह से वो खिंच जाता है, आकर्षित हो जाता है। ये जो भौतिक शरीर जो भी अनुभव पैदा कर रहा है इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से, उसकी जागृत अवस्था में जो अनुभव बन रहे हैं, आप मान लीजिए ऐसा ये सोत्र है अनुभवों का। किन अनुभवों का? जो जागृत अवस्था के जगत के जो अनुभव है उनका, उससे वो आकर्षित हो जाता है। वो नाद पकड़ लेता है, वो उसका यहाँ संपर्क हो जाता है। जैसे दो वीणाओं में संपर्क होता है, वैसा कोई तार नहीं है, बेतार का संपर्क है। और इस तरह से ये जन्म की क्रिया होती है। अब मैं जानता हूँ ये बात रवि को या बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो इसमें मैं कहता हूँ कि थोड़ा अनुसंधान कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए कारण शरीर कहाँ है। हमारा जो मनन का वीडियो था उसमें कारण शरीर के बारे में बहुत विस्तार में हमने चर्चा की है कि है क्या वो वीडियो देखिए। उसके बाद आपके अनुभव में ढूंढने का प्रयास कीजिए, आपको होता है या नहीं कारण शरीर का अनुभव। बहुत आसान है, अभी भी है कारण शरीर, उसका अनुभव भी है अभी। नहीं तो ये भौतिक शरीर कुछ कर नहीं पाता, एक जगह बैठा रह जाता है, जैसे कोमा में हो जाता है, कुछ करता नहीं है। जीवित होता है वो शरीर, लेकिन कुछ करता नहीं है, हिलता नहीं है, उठता नहीं है, बोलता नहीं है, देखता है, सुनता है सब कुछ, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ कोई उन अनुभवों को लेने वाला नहीं है।
हमें इच्छाएं वासनाएं चला रही है, वासनाओं में जो ऊर्जा होती है वही भौतिक शरीर के द्वारा प्रकट हो रही है। ये कारण शरीर है, ये उसका प्रमाण है होने का। छोटे बच्चे को देखिए, ध्यान से देखिए, उसकी क्या वृत्तियां होती है, उसकी क्या वासनाएं होती है। एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं तो एक की वृत्ति कुछ और होगी, दूसरे की कुछ और होगी। एक शांत होगा, किताबें पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, दूसरा बाहर घूम रहा होगा, कहीं तोड़ फोड़ कर रहा होगा, गुस्से वाला होगा। अब ऐसे कैसे हो गया? उनका जो अनुवांशिक उनकी जो रचना है वो तो एक ही है, एक ही माँ बाप है, एक ही तरह का खाना मिलता है, खाने में भी ऐसा कुछ नहीं है, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही शाला में जाते हैं, एक ही शिक्षक सिखाता है। अब दोनों की वृत्तियों में इतना भेद क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उनकी वासनाएं अलग अलग कारण शरीरों से आ रही है। कारण शरीर अर्थात स्मृतियों का बंडल, कारण शरीर, स्मृतियों की रचना, ये आपके लिए प्रमाण है। इस तरह के प्रमाण ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब आप देखेंगे कि केवल संपर्क है। कारण शरीर ने अपना रूप बदल कर भौतिक शरीर नहीं बना लिया, ये गलत है धारणा। बहुत बार हम कह देते हैं कारण शरीर जन्म लेता है, नहीं लेता, वो जो है वैसा ही रहता है। भौतिक शरीर जन्म लेता है, नहीं लेता। पुराना शरीर नए शरीर के रूप में प्रकट हो रहा है। जो बीज पड़ता है भौतिक शरीर का वो माँ के शरीर से अलग होता है। बस एक तरह की जमावट की प्रक्रिया चल रही है, कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे बदल रहा है बस। चाहे भौतिक जगत हो, चाहे कोई भी जगत हो, कोई भी परत हो इस चित्त की, बदलाव है बस। जमा हो रही है चीजें और बिगड़ रही है, कुछ जन्मता नहीं, कुछ नया नहीं होता। यहाँ वही पदार्थ छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हो जाता है और वही बूढ़ा होकर वही पदार्थ वातावरण में मिल जाता है। क्या हम इसे जन्म और मृत्यु कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बदलाव बस नाद रचनाओं खेल है और बीच बीच में वो संपर्क हो जाता है उसका आकर्षण के कारण, क्योंकि उसकी कुछ वासनाएं, अतृप्त वासनाएं हैं कारण शरीर में। उनकी वजह से उसको बेचारे को कोई और कुछ और तरीका दिखाई नहीं देता। उसको यही नाद पकड़ में आता है जो शरीर भेज रहा है, स्नायु तंत्र हमारे भेज रहे हैं, और वो उससे संपर्क कर लेता है। और जब तक शरीर चल रहा है तब तक उसकी कुछ न कुछ इच्छाएं पूरी करता रहता है। वो शरीर के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता, कारण शरीर का बहुत कम होता है। और एक दिन वो शरीर नहीं रहता, उसको मृत्यु का क्षण कहा जा सकता है। मृत्यु पहले हो जाती है, शरीर बाद में सड़ता है। आपने देखा होगा, शरीर का विघटन बाद में होता है, मृत्यु पहले होती है। जब मृत्यु होती है तो शरीर अच्छा खासा दिखाई देता है कि आज अभी उठ के बोलने लगेगा, लेकिन नहीं, वो मृत्यु क्या है? प्राण का जाना क्या है? कभी कभी प्राण भी चलेगा लेकिन वो मौत हो चुकी है उसकी। ये कारण शरीर अपना संपर्क तोड़ लेता है, वो ये है। मूर्छा क्या है? कारण शरीर से संपर्क टूटना मूर्छा है। नींद क्या है? आधा अधूरा संपर्क कारण शरीर से नींद है। इस तरह के प्रमाण ढूंढने का प्रयास कीजिए। इस तरह से ये जो हमने अवधारणा बनाई है नाद की और शरीरों की और परतों की, आपको यही दिखेगा, आपको यही दिखेगा। सब जगह आपको प्रमाण ही प्रमाण दिखेंगे। क्या हो गया है कि आपके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आ गई, कुछ बैठ गया है बस मन में, यहाँ पढ़ लिया, वहाँ पढ़ लिया। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर के अंदर हूँ, मरने के बाद कहीं निकलता हूँ, जैसे घड़ा फूटता है तो पानी बह जाता है। सब बकवास है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है। शरीर के अंदर रक्त है, हड्डियां है, मांस है। कारण शरीर के अंदर नहीं है। सूक्ष्म शरीर के अंदर नहीं है। ये सब प्रमाण के द्वारा ढूंढने का प्रयास कीजिए, माया को समझने का प्रयास कीजिए। ये सब जो आपने धारणा बना रखी है, सबको तोड़ने का प्रयास कीजिए, उसका सत्य जानने का प्रयास कीजिए। सत्य तो है नहीं वैसे, यहाँ कुछ जो सापेक्षिक सत्य है वो जानने का प्रयास कीजिए। तो ये भी धारणा गलत है कि कारण शरीर बंध जाता है भौतिक शरीर से। नहीं, लगता है कि बंधन है। बंधन अज्ञान का है। आप चाहे तो अभी भी कारण शरीर छोड़ सकते हैं। कारण शरीर तो नहीं कहेंगे, अभी भी भौतिक शरीर छोड़ सकते हैं। योगी तो बैठे बैठे कर लेता है, आप क्यों नहीं कर सकते? योगी में और आप में क्या भेद, क्या है उसमें? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो काबिलियत, जो योग्यता योगी में है, आप सभी में है। अभी भी आप दूरी कर सकते हैं कारण शरीर में और भौतिक शरीर में। किसने रोका है? क्या हो गया है? अज्ञान बहुत है कि इसके अलावा तो मेरा जीवन ही नहीं है, ये अज्ञान है। कारण शरीर का जीवन करोड़ों वर्ष है। क्यों डरते हो इतना? छोड़ने में शरीर छूटने ही वाला है। आदमी एक छोटे से वायरस से डरता है। बड़ी विचित्र बात है। बड़ी विचित्र बात है। जिस मनुष्य ने, एक समय था जिस मनुष्य ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उंगलियों पे नचाया,
कहानी सुनी होंगी आपने, परशुराम और ये पता नहीं कौन कौन, अगस्त मुनि और पता नहीं, इतने बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ हुए हैं जिन्होंने स्वर्ग नरक ब्रह्मांडों की रचना कर डाली है बैठे बैठे। ये मनुष्य में बल है, ये मनुष्य में सिद्धि है, मनुष्य में क्षमता है। आज एक वायरस से डरता है, नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, ये हालत कैसे हो गई? इतना गिर कैसे गए हम लोग? छोटा सा कांटा लगता है तो गोली खानी पड़ती है, दर्द बहुत होता है। ऐसी स्थिति कैसे पहुंच गई हमारी? अब इसके पीछे एक ही कारण है, वो है अज्ञान, और दूसरा युग ऐसा चल रहा है जिसमें कि यह अज्ञान सर्वत्र है। मैं नहीं कहता कि मुझे सब ज्ञान है, नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है कुछ इन कारण शरीरों का, इन भौतिक शरीरों, ये सब अनुमान है, ये सिद्धांतिक है। लेकिन हाँ, इतनी स्पष्टता आ गई है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, थोड़ा अज्ञान कम हो रहा है और इस तरह से कारण शरीर स्वतंत्र हो रहा है। आपको किसी ने नहीं बांधा है, किसी ने नहीं बांधा है, आज छोड़ सकते हैं आप चाहे तो। बहुत से लोग करते हैं, जिसको आप महासमाधि कहते हैं। वो क्या है? इच्छा मृत्यु सभी को प्राप्त है, ये सिद्धि नहीं छोड़ना चाहते। आसक्ति इतनी है, डर इतना है, अज्ञान इतना है, नहीं करना चाहते। मृत्यु से बड़ा डर लगता है, मृत्यु कभी देखी नहीं है, इसीलिए जन्म से किसी को डर नहीं लगता। जेल के अंदर जाने में किसी को डर नहीं लग रहा है, लेकिन जेल के बाहर आने में डर लग रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई जाओ सब लोग मर जाओ, ये सब तो ठीक नहीं है कहना। जो जीवन मिला है उसका संपूर्ण उपयोग करके उसको छोड़ देना ही उचित है, ये मैं कहता हूँ। फिर मत आना यहाँ, फिर जेल के अंदर मत आना, ये मैं कहता हूँ। वैसे बहुत काम की चीज़ है जीवन। यदि आपने इन योनियों में और मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिया होता तो अज्ञान वैसा ही रह जाता। कारण शरीर आगे कैसे बढ़ेगा, उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान तो सब कुछ लोकों में है, कारण शरीर तो सोई हुई अवस्था में, सुप्त अवस्था में, वो तो बीज है। स्मृतियाँ कुछ करती नहीं है, कारण शरीर में पड़े सुनती रहती हैं कि कहाँ से क्या सिग्नल मिल रहे हैं उसको, बस इतना ही वो सुनता रहता है। क्या नाद चल रहा है सुषुप्त में, इतना ही सुनता है वो। कभी कभी आकर्षित हो जाता है। अब यदि ये अनुभव शुरू हो गए हैं जागृत अवस्था के, तो उसको सीखने को मिलता है अनुभवों से। सुख भी यही है, दुख भी यही है, अनुभव भी यही है, गुरु भी यही है, वेद उपनिषद और ग्रंथ वो भी यही है। कारण शरीर अवस्था में कुछ सीखने को नहीं मिलता, और ये कारण है जन्मों का, नहीं तो कोई जन्म नहीं लेता। अब ये सब कहने के बाद क्या समझ में आता है हमारी? जो सीखना है वो जल्दी सीख के निकल जाओ यहाँ से। अब क्या बचा है यहाँ पे? क्या सीखने आए हो यहाँ? क्या अनुभव लेने आए हो? निकल जाओ अनुभव लेकर। होटल की तरह है ये जीवन, कुछ देखने आया हूँ मैं, यहाँ रहने नहीं आया। होटल को घर मत समझना, नहीं तो क्या होता है यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? बहुत से लोग जानते होंगे, जीवन नरक हो जाता है, जीवन दुख हो जाता है, जेल बन जाता है। जो स्कूल है वो जेल बन गया है। बहुत लोगों के लिए हुआ है ऐसा। बहुत से छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, उनको जेल लगता है। फिर उनको लोभ दिया जाता है, प्रलोभन, बेटा वहाँ पर चॉकलेट मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, खेलने के लिए मिलेगा, झूला है वहाँ पर, ये है वो है, तब वो जाता है। इसी तरह से कारण शरीर को कुछ न कुछ लोभ होता है यहाँ, ये वासना पूर्ति होगी, वो वासना पूर्ति होगी, इसलिए आ जाता है बेचारा। अब आ गया है जागृत अवस्था में, वो जागृत है तो जगत के अनुभव होते हैं। अब सीखना चाहिए यहाँ पे। जगत का उपयोग शाला की तरह है, होटल की तरह है। जो देखने आए हो देख कर चले जाओ, अब मत आना, ये गुरु कहता है। मुक्ति यही है, मुक्ति अर्थात मनुष्य जीवन से मुक्ति। कारण शरीर का विनाश मुक्ति नहीं है, वो निर्वाण है, वो विलय है, विनाश नहीं होता उसका। आप जानते ही होंगे, जैसे आम का पेड़ है, कई वर्षों तक आम उसमें आते रहते हैं, वो गिरते रहते हैं नीचे, नए पेड़ बनते रहते हैं, लोग खाते हैं। जो जीव हैं तरह तरह के, और खा के जीवित है, वो वही खाना है उनका। क्या हम कहेंगे कि जब आम का पेड़ जब नष्ट हो जाता है, क्या हम कहेंगे कि वो नष्ट हो गया? नहीं, उसने जो भी किया है आज तक, वो उस जगह पर, उस पृथ्वी पर, वहाँ पर, उस स्थान पर मौजूद है। उसमें जितने फल आए हैं उनको बहुत लोगों को जीवन मिला है उससे। उसके पत्ते गिरे हैं, वो पत्ते गिरने के बाद खाद बनी है, उसी से घास उगी है, उसी से दूसरे पौधे उगे हैं। सब यही है, वो आम का पेड़ कहीं गया नहीं। इसी तरह से कारण शरीर यही है, कहीं जाता नहीं, महाचित्त हो जाता है, विलय हो जाता है। हमें अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कई रूप ले लिए हैं उसने। एक बीज से कई बीज हो गए हैं, एक पेड़ से कई फल हो गए हैं, सब मौजूद है।
हमारी छोटी सी बुद्धि कहती है वो चला गया, नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे मुझे बीज के शरीर नहीं चाहिए, मुझे तो सीधा विलय चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। इस विश्वचित्त में समय नहीं है, आज भी हो सकता है। जिसको जो चाहिए वो सब मिल सकता है। छोटे हो गए हैं हम, बहुत बड़े हैं लेकिन छोटे हो गए हैं। सारी सिद्धियों के स्वामी है लेकिन पशु वृत्ति हो गई है, पशु के समान हो गए हैं। जो हमारा बंधन है कारण शरीर का, भौतिक शरीर से, अज्ञान का बंधन है और कोई बंधन नहीं है। प्रकृति ने कोई बंधन नहीं रखा है हम पर। आप चाहे तो 50, 60, 70 शरीरों के स्वामी एक साथ हो सकते हैं। इतना बड़ा है कारण शरीर। आप कर्म 2-4 ऐसे 2-4 बार में पूरा निपटा सकते हैं। सारी वासनाएं पूर्ति हो सकती है। सब कुछ संभव है। अज्ञान रोकता है हमें, अज्ञान और कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान मार्ग पे सब मुक्त है, सब पहले से मुक्त है। मुझे तो लगता नहीं कि कोई फंसा है, कोई बंधन कुछ लगता नहीं मुझे। ज्ञान हो जाए एक बार तो फिर कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे जेल भी अच्छी है, अनुभव तो मिल रहे हैं ना। अब दूसरे लोग में जब मिलेंगे तब मिलेंगे, यहाँ पर ही मैं ले लेता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ज्ञानी को कुछ नहीं करना है। ज्ञानी को क्या करना है? बंधन है तो बंधन है, मुक्ति है तो मुक्ति है। हमें क्या करना है? हम उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखते। बंधन को बंधन नहीं देखते, उससे भी सीख लेते हैं। दुख को दुख नहीं देखते, उससे भी सीखते हैं। सुख को सुख नहीं देखते, वो भी आना जाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो टिकेगा। इसलिए सीख लो, निकल जाओ। ये गुरुजनों का आदेश तो नहीं कहेंगे, ये उनका सुझाव है। लेकिन मुझे तो यदि गुरु ने कह दिया कि ऐसा करना है तो फिर वो आदेश ही हो जाता है मेरे लिए। गुरु ने कह दिया है कि ये मार्ग है आपका, अब वो आदेश हो जाता है। मैं तो लगा हूँ, आप लोग भी लग जाइए इस मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर। सारी आसक्ति छोड़ दीजिए, सारा लगाव छोड़ दीजिए। बहुत हो गया। धीरे धीरे स्मृति आ जाएगी। ये सब तो बहुत बार हो चुका है। इच्छाएं जिनकी हो सके पूर्ण कर लीजिए ताकि वापस ना आना पड़े। वापस आ भी गए तो कोई बुराई नहीं है डरने की बात नहीं है। कोई बंधन नहीं है यहाँ पर, दिखाई पड़ता है बंधन। इन्होंने बहुत सोच के भेजे हैं ये प्रश्न, इसलिए मैंने तो केवल लिंक भेज दिया इनको कि भाई देख लो ये वीडियो। लेकिन आज मौका मिला है तो मैंने कहा चलो लंबा उत्तर दे देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ अज्ञान यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा है कि जीव का जन्म कैसे होता है? जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, परिवर्तन होता है। सरल नाद रचनाओं से जटिल नाद रचनाएं, ये विकास क्रम चल रहा है। इसको आप किसी भी बिंदु पर आप रुक जाइए, उसको जन्म मान सकते हैं। योनियों में गति हो रही है जीव की, तरह तरह की योनि में। किसी को भी जन्म मान लीजिए, अनंत काल से हो रहा है ये, अनंत काल से। जो आम का पेड़ आपके घर के बाहर लगा है वो, उसकी आयु कितनी है? अनंत है, अनंत। क्यों? क्योंकि जिस बीज से आया है वो किसी पेड़ से आया है, वो पेड़ किसी और बीज से आया है। ऐसा चल रहा है। ये उपमा है, इसको आपको तोड़ना नहीं है। इस उपमा को, पहला जीव कौन है? कोई नहीं है। अनंत काल से चल रहा है। जो समयहीन है, विश्वचित्त समयहीन है, उसमें पहला दूसरा गिनने की आवश्यकता नहीं है। अब इस अज्ञान से निकल जाइए सब लोग। पहला दूसरा क्या गिन रहे हो? आखिरी क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब अनंत है, सब समयहीन है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और केवल वर्तमान है यहाँ पे, भूतकाल भविष्यकाल नहीं है। अब अपनी सोच, अपनी बुद्धि उस अनुसार ढाल लीजिए। एक बार उत्तर आ गया तो अब आपको नहीं सोचना है कुछ और। तो आशु ने पूछा है यहाँ, क्या जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में कोई भी भेद नहीं है? मूल रूप से कोई भेद नहीं है। जो जागृत अवस्था वो भी स्वप्न है, और स्वप्न एक तरह की जागृत अवस्था ही लगती है जब आप स्वप्न में होते हैं। मूल रूप से कोई भेद नहीं है। भेद जब चेतना आती है, आपकी चेतना जागृत होती है, तब दिखाई देता है कि स्मृतियों का भेद है। स्वप्न स्मृति से गढ़ा गया है। स्वप्न स्मृति तो नहीं कहेंगे, जीव स्मृति से गढ़ा गया है अनुभव, वो है स्वप्न। और महास्मृति से जो गढ़ा गया है वो है जागृति। तो जो जागृत अवस्था है महाचित्त का स्वप्न है, और जो स्वप्न अवस्था है वो जीव का स्वप्न है। जीव निर्मित या चित्त निर्मित, ऐसा आप कह सकते हैं। ये भेद दिखाई पड़ता है। मूल रूप से सब बराबर है। कोई भी अवस्था हो चित्त की, सभी स्वप्न है, सभी माया है। किसी की धारणा होगी कि एक दिन तो मैं जागूंगा, एक दिन तो मुझे जो सत्य हो दिखाई देगा। यदि अभी नहीं दिखाई दे रहा सत्य तो कभी नहीं दिखाई देगा। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। ये धारणा, ये कल्पना मन से निकाल के फेंक देनी चाहिए। स्वप्न रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, होता रहे, हमें क्या करना है। जो मैं हूँ वो स्वप्न में नहीं है। मैं तो अनुभव करता हूँ स्वप्न का, अनुभव करता हूँ, स्वप्न में नहीं होता है।
जो स्वप्न चरित्र होता है वो स्वप्न में फंसा है, वो आप कह सकते हैं। इसकी उपमा आप ऐसे ले सकते हैं, जो सिनेमा का पर्दा है वो सिनेमा के अंदर नहीं मिलेगा, वो उस कहानी में पर्दा कहीं नहीं आता। कहानी में हीरो है, कहानी में विलन है, कहानी में ऐसा है, कहानी में वैसा है, वो स्वप्न है, कहानी में पर्दा नहीं है। एक दृष्टिकोण ये है आपका, जो सबसे बड़ा हीरो है कहानी का वो तो पर्दा है, लेकिन वही नहीं दिखाई देता आपको, बाकी सब छोटा मोटा दिख रहा है। प्रकाश का खेल है, छाया है, माया है, वो दिख रही है, जो सत्य वो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसी पर्दे पर तो सब हो रहा है, सत्य के पर्दे पर ही तो हो रहा है सब। सिनेमा शुरू होगा, बंद खत्म होगा, तो खेल शुरू होगा, खेल खत्म होगा, लेकिन पर्दा तो वही रहता है। अनुभव करता माया में नहीं है, ये पूरी तरह से निकाल दीजिए अपने मन से। मैं माया में हूँ, नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ माया का। माया में ये सब खिलौने हैं, कठपुतलियां हैं, छायाएं हैं आनी जानी, वो माया में है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है तो है, ये तो खेल है, ये तो लीला है, तो चलती रहे, हमें क्या करना है। कैसे होगा मुझे सत्य का अनुभव? अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। पर्दा अभी नहीं दिखा तो कभी नहीं दिखेगा। जो चरित्र पर्दे पर चल रहे हैं उनको पर्दा नहीं दिखाई देता, उनको माया ही दिखाई देती है। सब कुछ पहले ही हो चुका है। ये उपमा बहुत काम की उपमा है। यहाँ तक कि रमन महर्षि भी ये उपमा दिया करते थे, और उनके ज़माने में नया नया सिनेमा वगैरह आया होगा, वो बड़ी उपमाएं दिया करते थे कि हमारा जीवन सिनेमा की तरह है, मैं पर्दे की तरह हूँ। और तब से सभी लोग यही उपमा देते हैं, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सिनेमा सब कुछ पहले ही हो चुका है। अब प्रकाश उसका पड़ रहा है पर्दे पे, जैसे जो प्रकाशित करती है मशीन, उसको आप चित्र मान सकते हैं। एक छोटे छोटे चित्रों की श्रृंखला है जो चल रही है पर्दे पर। इसी तरह से चल रहा है हमारा जीवन भी। स्वप्न है, सत्य स्वप्न कौन सा है वो संभव नहीं है, वो नहीं संभव है। इससे गहरी माया संभव हो जाएगी, हाँ वो हो सकता है, लेकिन सत्य इसके अलावा नहीं है, सब माया ही है। माया में सत्य नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा अनुभव है जो सत्य है? ऐसा नहीं मिलेगा। कोई अनुभव नहीं मिलेगा जो सत्य है, कोई अनुभव नहीं मिलेगा जो स्वप्न नहीं है। सभी स्वप्न है। बहुत लोगों की धारणा, मरने के बाद तो मुझे सत्य मिल ही जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम यहाँ स्थायित्व है, कम से कम यहाँ कुछ ठोस है, कम से कम लगता है कि कुछ है यहाँ मृत्युलोक में, जागृति में। मरने के बाद कुछ भी नहीं है, सब हवा हवाई है। जो चाहे वो मिल जाएगा वहाँ पर, जो चाहे बन जाएगा। और बड़ा स्वप्न है वो तो महामाया है, अनंत प्रकृति है, बस अनंत प्रकृति। जितनी चाहे रचना कर लीजिए, स्वप्न ही स्वप्न है। पवन ने पूछा है, क्या श्वास की गति और स्थान पर चेतना का प्रभाव होता है, विशेषकर निद्रा अवस्था में? आप प्रभाव तो नहीं कह सकते, आप नियंत्रण कह सकते हैं। चेतना के द्वारा श्वास पर क्या आपके संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण आ सकता है, और निद्रा पर भी नियंत्रण आ सकता है। निद्रा में, जागृति में, स्वप्न में, सभी अवस्थाओं में, सूक्ष्म अवस्था में, मृत्यु और पूर्व जन्म की अवस्था में, सभी में नियंत्रण आ जाता है। चेतना बड़ी विशेष तरह की योग्यता है, विशेष बुद्धि है कि कोई भी एक बार चेतना प्रकट हो जाए और एक बार चेतना जागृत हो जाए तो जाती नहीं है। और कोई भी रूप धारण करे, ये इस स्वप्न में कोई भी रूप मिल जाए, वहाँ चेतना प्रकट हो जाती है। चाहे सूक्ष्म अवस्था हो, चाहे निद्रा हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे जो भी हो, जागृति हो। यहाँ क्या है, ये सब तरह तरह के रूप प्रकट हुए हैं। चेतना ऐसी विशेष अवस्था है चित्त की, जो एक बार जागृत हो जाए, चेतना हर जगह प्रकट हो ही जाती है। एक मान लीजिए एक विशेष तरह की वृत्ति है, एक विशेष तरह की योग्यता है, जो मरने से भी नहीं जाती, किसी भी अवस्था में हो सकती है। आप देखेंगे बुद्धि बदलेगी। चेतना के नीचे क्या है? बुद्धि है। आप देखेंगे जागृति की बुद्धि अलग है, स्वप्न की बुद्धि अलग है, सूक्ष्म अवस्था की अलग है। सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी बुद्धि है। जो वीडियो ध्यान से देखते हैं उनको ये पता है किस बारे में बोल रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाइए फिर से देख लीजिए। जो बुद्धि है बदलती है, चेतना नहीं बदलती। चेतना अनुभव करता का ज्ञान है, वो कैसे बदलेगा? वो ज्ञान कैसे बदलेगा? यदि वो बदल गया तो फिर उसको सत्य का ज्ञान कैसे कहूँगा मैं? फिर तो माया का ज्ञान हो गया यदि बदल गया तो। चेतना नहीं बदलती, बुद्धि माया आधारित है इसलिए बदलती है। जैसे अनुभव होंगे वैसी बुद्धि होगी। सूक्ष्म अवस्था में किसी लोक में आप पड़े हैं, घूम रहे हैं, वहाँ उस तरह की बुद्धि होगी। जागृति में जागृति की बुद्धि है। इसीलिए हमने कहा है कि बुद्धि बहुत सीमित है, इतनी सीमित है, पता नहीं लोग इसको क्यों इतना महत्व देते हैं बुद्धि को। मैंने देखा इसको कोई महत्व नहीं है। एक बार ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद कचरा है वो, बुद्धि किसी काम की नहीं है। फिर भी मैं कहता रहता हूँ बुद्धि की शुद्धि कर लो, बुद्धिमान होना चाहिए व्यक्ति को। ये
वो उनके लिए महत्व है जो अज्ञान में है। जो ज्ञान में है उनके लिए बुद्धि कचरा है। तो हाँ, सभी अवस्थाओं में सभी वृत्तियां बदल सकती है, लेकिन चेतना नहीं बदलती। इसीलिए चेतना सभी अवस्थाओं को नियंत्रित कर सकती है। और कोई प्रश्न है किसी का? पुण्य का प्रश्न आया है, ज्ञान मार्ग में अस्तित्व और प्रकृति के भेद पर प्रकाश डालें। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोगों के लिए प्रकृति ही अस्तित्व है। उनको आसपास जो दिखाई देता है वही अस्तित्व है उनके लिए। हाँ, वस्तुएं हैं, हाँ, लोग हैं, हाँ, जीव जंतु है, हाँ, शरीर है, हो गया, यही अस्तित्व है। ये अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्व का छोटा सा भाग है जो छोटी सी इंद्रियों के द्वारा थोड़ी देर के लिए दिख रहा है। ये अस्तित्व नहीं है। ये एक विशेष तरह का अनुभव है आपके लिए, जो सीमित सा अनुभव हो रहा है। इसको अस्तित्व कहना ठीक नहीं होगा। अब मुझे कैसे पता है अस्तित्व नहीं है? ध्यान दीजिए, शरीर के ऊपर भी परतें हैं, सुख दुख, भावनाएं, बुद्धि, अहंकार, ये सब चल रहा है। इस पर भी ध्यान दीजिए एक बार। क्या ये अस्तित्व नहीं है? क्या हम कहेंगे ये है ही नहीं? प्रतीत होता है। अच्छा, प्रतीत होता है, ठीक है, लेकिन है तो कुछ है जो प्रतीत हो रहा है। हम उसको नाद कहते हैं, ठीक है, नाद है। अब लेकिन है तो अस्तित्व का ही भाग। उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। चेतना है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म लोक है, विश्व स्मृति है, विश्व चित्त है। किसी को क्या दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, नहीं दिखाई देगा। अगर अज्ञान है तो नहीं दिखाई देगा। माया पर अनुसंधान नहीं किया है, कभी बैठकर जानने का प्रयास नहीं किया है, तो फिर तो ऐसा ही दिखाई देगा कि मेरा घर ही मेरा अस्तित्व है, मेरा गांव ही संपूर्ण अस्तित्व है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल में बहुत लोगों को डर लगता था कि समुद्र में मैं अधिक दूर चला जाऊं तो वो नाव गिर जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्यों? देखा नहीं कभी, इसलिए डर, अज्ञान। जितना पता है उतना ही अस्तित्व है लोगों के लिए। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके अस्तित्व का जो घेरा है बढ़ता जाएगा। जो आपको दर्शन हो रहे हैं, जिसके छोटे मोटे कुछ देर के लिए होंगे, वो प्रकृति है, वो माया है, वो खेल है, वो नाद का खेल है। जैसी इंद्रियां वैसी प्रकृति, वैसा अनुभव होगा। इंद्रियां गायब, अनुभव गायब। अस्तित्व हमेशा रहता है। अस्तित्व की परिभाषा ही है, जो अस्थि शब्द से निकला है, या तत्व भी उसमें दिखाई देगा आपको। अस्थि भी दिखाई देगा, तत्व भी दिखाई देगा। जो है, जो सत्य है, जो कायम है, जो कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, जो कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, वो अस्तित्व है। अब कैसे जानेंगे अस्तित्व? हमारे सामने तो प्रकृति है, अब कैसे जानेंगे? ध्यान दीजिए, अस्तित्व अनुभव करता भी है, प्रकृति का दृष्टा भी है, उसको नहीं भूलना चाहिए। उसके बिना तो कोई प्रकृति भी नहीं है, उसके बिना तो प्रकृति के दर्शन भी संभव नहीं है। तो ये खेल जो है, उसमें कई चीजें आ गई एक साथ। अब हम अनुमान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा देख सकते हैं कि अनुभव करता कि न शुरुआत है न अंत है। हम कई बार कर चुके हैं ये बात। किसी को शक हो इस बारे में तो ज़रूर पूछें। अभी मैंने एक दिन कहा था कि जब प्रश्न आ जाए मन में, वहीं पूछ लेना चाहिए। आप बैठे रहेंगे कि हाँ, आपको आ गया है प्रश्न मन में, 1 साल बाद पूछूंगा, तो फिर अज्ञान रह जाएगा। फिर 1 साल आपका नष्ट हो गया उस समय। जिसको भी लगता है कि अनुभव करता कि शुरुआत है, अंत है, उसको तभी पूछ लेना चाहिए। जब मेरे मुंह से निकल गया तभी पूछ लेना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे कि अनुभव का ना अंत है, ना उसका कोई आदि है। उस अनुभव की भी कोई शुरुआत नहीं है। ये हम जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको जानने का प्रयास करें। सब कुछ मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन खास तौर से जो कार्यक्रम में नहीं है वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, कहाँ बताया। अब इसलिए कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। अब आपको जिन्होंने भी लेख लिखे हैं, अब आपको 5 मिनट भी नहीं लगते होंगे जानने में कि मैंने कौन सी बात कहाँ बताई है। यहाँ तक कि आप ठीक वो समय और सेकंडों में ढूंढ के ला सकते हैं कि मैंने इस सेकंड पर बताया है, इस वीडियो में इतने मिनट और इतने सेकंड बाद वो बात बताई है। जो कार्यक्रम है वो ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। आप ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन जिनको यदि संशय आ गया है कि मैंने जो बोला है वो सही कैसे हो सकता है, उसी समय पूछ सकते हैं वो। या तो मैं वीडियो की तरफ संकेत कर दूंगा या तो बता दूंगा। जब हम देखते हैं कि ना अनुभव का और छोर है, ना अनुभवकर्ता का और छोर है, और जिस भी अनुभव में देखें अनुभवकर्ता शामिल है, अनुभवकर्ता की तरफ देखें तो सभी अनुभव वहाँ पर ही है। और अब हमें अस्तित्व की परिभाषा मिल जाती है कि अस्तित्व अनुभव और अनुभवकर्ता का जोड़ है, योग है। जहाँ अनुभव और अनुभवकर्ता मिल गए, वो योग अस्तित्व है, वही सत्य है। वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो सत्य के परे भी है, असत्य के परे भी है, सब कुछ है। फिर
और इसको हमने एक नाम दे दिया है, उसको हमने नाम दिया है अद्वैत। बहुत से लोग कहेंगे ब्रह्मन, कुछ लोग कहेंगे शिवम, कुछ लोग कहेंगे सच्चिदानंद, कुछ लोग कहेंगे परब्रह्म। अब आपको जो नाम अच्छा लगता है आप कह लीजिए, वो अस्तित्व है। बहुत से लोगों ने नाम दिया है मैं ही अस्तित्व हूँ। यदि आपको ये समझ में नहीं आया कि मैं अस्तित्व हूँ, तो फिर ज्ञान मार्ग में आपने समय नष्ट कर दिया। फिर तो ये जीवन ही नष्ट हो गया। मैं ही अस्तित्व हूँ। पुण्य को ये मेरा संदेश है, ये जानने का प्रयास कीजिए। आपके सामने है जो भी है, और वो मैं हूँ। प्रकृति को न समझ लें अस्तित्व। प्रकृति तो बड़ी आनी जानी चीज है, प्रकृति तो खेल है। शशांक ने पूछा है, जागृत जगत में हमेशा वैसा ही मिलता है जैसे सोने से पहले छोड़ा था, किंतु स्वप्न हर बार अलग होता है। क्या स्वप्न में चित्त स्मृति से अधिक कल्पना करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर तो मैं दे चुका हूँ, आपसे कैसे छूट गया। जगत की माया का मैंने वीडियो इसलिए बना रखा है ताकि इस तरह के प्रश्न ना आए। सभी लोग कृपया देख लें। अब प्रश्न आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जागृति में आप कहते हैं कि जगत हमेशा एक जैसा मिलता है, पूरी तरह गलत है। एक और बार देखिए, हर रोज आप उठते हैं तो थोड़ा सा बदल गया है सब कुछ। जो बादल कल थे क्या वो आज है? नहीं, आज नहीं है बादल। कल जो फूल उगे थे आपके बगीचे में क्या आज है? नहीं, आज नहीं है, दूसरे फूल हैं। क्या जो कल कपड़े पहने थे आज पहने हैं? नहीं, अलग पहने हैं, बदल गए हैं। कल जो शरीर था क्या आज है? नहीं, शरीर भी बदल गया है, काफी कुछ भाग मिट गया है, हवा में तैर रहा है वो शरीर आज। क्या मेरा मन वो है जो कल था? नहीं, मन भी बदल गया है, सब विचार भावना सब कुछ बदल गया है। अब आप कहेंगे नहीं, वो जो पत्थर बाहर थे, ईंट पत्थर, वो सब तो वैसे ही है। बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखें, थोड़े से बदल गए हैं। आपका घर वैसे ही लगता है, लेकिन ध्यान से देखें, थोड़ा सा और टूट गया है, थोड़ा सा और मिट्टी हो गया है। हाँ, सब पूरा टूटने में 50-60 साल लग सकते हैं उसको, 100 साल भी चल जाते हैं अच्छे घर बनाए तो। आजकल तो नहीं होता है, आजकल तो 10 साल में क्रैक आने लगते हैं सभी घरों में। तो वो क्रैक कैसे आ रहा है, टूट फूट कैसे हो रही है? तो रोज थोड़ा सा बदलता है। ये संपूर्ण जागृत अवस्था रोज बदलती है, थोड़ी थोड़ी। अब इसकी गति इतनी धीमी है कि हमें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, कल जो था वही आज। इसलिए है क्योंकि आपने ध्यान से देखा नहीं, सब बदल जाता है। रोज आप उठते हैं, सब कुछ बदला होता है। नहीं बदलता तो हमारा जीवन चलता नहीं। फिर जो बदल रहा है वही जीवन है, तो चलता नहीं, फिर जीवन गति नहीं होती उसमें, सब बदल रहा है। ध्यान से देखिए, पहला आपका वाक्य गलत, जगत में हमेशा वैसा ही मिलता है, वैसा नहीं मिलता। ध्यान से देखिए, स्वप्न में ठीक यही हो रहा है। हर बार मैं स्वप्न में जाता हूँ, मुझे कुछ नया मिलता है। आप कहेंगे नहीं, घर बदल गया लेकिन है तो घर ही। आप कहेंगे नहीं, नए फूल आ गए लेकिन है तो फूल ही। नहीं तो कलाकारी नहीं हुई, नहीं तो रचना नहीं हुई। स्वप्न में भी देखिए, है तो वही लोग हैं, वही मनुष्य है, वही जीव है, वही रास्ते हैं, वही कारें हैं, वही घर है। सब आकार थोड़े थोड़े बदल गए हैं, प्रकार बदल गए हैं, मूल रूप से तो रचनाएं वही हैं। क्या बदल गया स्वप्न में और क्या नहीं बदला? सब कुछ बदल कर भी कुछ नहीं बदला। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है, थोड़ा थोड़ा बदला है, बदल कर भी ऐसा लगता नहीं बदला। ये चित्त का स्थायित्व की वृत्ति है। चित्त स्थायित्व देता है मायावी रचनाओं को, नहीं तो है नहीं वैसे देखा जाए तो। अब आप जान ही गए होंगे, ये गति का खेल है। मान लीजिए आपका स्वप्न जो है चल रहा है और आप स्वप्न में आप 100 बार उठते हैं। मान लीजिए आपका स्वप्न जो है 100 मिनट का है, जो होगा नहीं, 2-3 मिनट का होता होगा। 100 मिनट का स्वप्न है, आप उस पर हर मिनट उठ जाते हैं। मान लीजिए ऐसा, जो होगा नहीं, लेकिन इस तरह का मैं उपमा आपको देना चाहता हूँ समझाने के लिए। क्या देखेंगे आप? हर मिनट 5 सेकंड के लिए आप उठते हैं और 55 सेकंड के लिए वापस स्वप्न है। अब आप देखेंगे कि नहीं, स्वप्न में कुछ बदल नहीं रहा। अब आपको भ्रम होगा कि हाँ, 5 मिनट बीच में जो है गैप आ जाता है कहीं से, पता नहीं क्या हो जाता है 5 सेकंड के लिए, बाकी फिर 55 सेकंड चलता है। वही है जो पहले था, गैप आने के पहले बीच में जो रुकावट आई थी वही चल रहा था, अब रुकावट के बाद भी वही चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा बदल गया है। 100 मिनट होने के बाद आपको लगेगा बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन वही स्वप्न है। आप नहीं कह पाएंगे वहाँ पर कि ये तो मायावी लगता है, यहाँ तो हर चीज़ बदल रही है हर बार। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। अब आप वो 100 मिनट को अपने जीवन काल से उसकी तुलना कीजिए। 100 वर्ष का आपका जीवन काल है। उन 100 वर्षों में बीच में गैप आता है,
8-8 घंटों का, जिसको मैं आप कह रहे हैं कि उठने के बाद, सोने के पहले जैसे छोड़ा था, सोने के बाद, नींद से जागने के बाद, ये बीच में एक रुकावट आती है थोड़ी सी, 8-8 घंटों की, 8 तो नहीं होंगे खैर। तो 100 वर्ष बीत गए हैं ऐसे, उन 100 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन चित्त यही कहेगा कुछ नहीं बदला, मैं तो वही हूँ। लेकिन तो 100 वर्षों में क्या से क्या हो गया? वो शरीर छोटा सा था, 1.5 फीट का, जवान था, बलशाली था, सुंदर था, अब कैसा हो गया? कहाँ है वो घर जहाँ आप पैदा हुए थे? कहाँ है वो रास्ते? कहाँ है वो बिल्डिंगे? वो पेड़ पौधे कहाँ चले गए? वो पशु पक्षी कहाँ चले गए? 100 वर्ष बाद गति का खेल है, स्वप्न दोनों हैं। एक 100 मिनट में चल हो रहा है, एक 100 वर्षों में हो रहा है। और क्योंकि समयहीनता है, गति का भी कोई अर्थ नहीं है, समय भी चित्त निर्मित है। किसको दिखाई देगा भेद जगत में और जागृति में और स्वप्न में? जिसको दिखाई देगा वो भेद, वो जाके माँ, जगत की माँ का वीडियो देख लें। वैसा वीडियो इस पृथ्वी पर नहीं है। वैसा वीडियो संपूर्ण यूट्यूब में नहीं है। यदि वो नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा आपने। माया की श्रृंखला नहीं देखी तो आप माया में ही पड़े रह जाएंगे। फिर कुछ बहुत सोच विचार के बनाए गए हैं वीडियो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है जो बोधि वार्ता में है, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं भी। कौन बता पाएगा ये? कौन सी किताब में लिखा है जो मैंने अभी बताया कि स्वप्न और जागृति में गति का भेद है और कोई भेद नहीं है? मान लीजिए आपकी आयु 1000 वर्ष है और आपकी नींद 100 वर्ष चलती है। उन 1000 वर्ष या मान लीजिए लाख वर्ष आपकी आयु है, 100 वर्ष उसमें नींद में आप जाते हैं। अब जब भी उठेंगे नींद से 100 वर्ष बीत चुके होंगे और अब पूरी तरह बदल चुका होगा आपका सीन, पूरी तरह बदल चुकी होगी आपकी जागृत अवस्था। 100 के यहाँ 10 वर्ष भी नहीं लगते सब बदलने में। हाँ, आप कहेंगे वही पहाड़ है, वही है, लेकिन मूल रूप से वही है। वो तो स्वप्न में भी होता है, सब वही होता है। आप भी वही होते हैं, हर रोज आप स्वप्न में वही होते हैं। यहाँ तक कि आयु भी नहीं बदलती स्वप्न में। तो मान लीजिए आपकी आयु हजारों वर्ष हो गई, अब 100 वर्ष बाद आप उठते हैं, तो ये प्रकृति, ये जो पृथ्वी, आपका घर, आपके परिवार के लोग, जीव जंतु सब गायब हो चुके होंगे। पूरी तरह नया दृश्य वहां पर मिलेगा 100 साल बाद आप उठेंगे तो। क्यों? गति है, बस गति का खेल है। जब आप सो रहे थे तो इतना तेज हो गया सब कुछ आपके लिए। तो नींद थी, वो तो नींद कब आती है चली जाती है पता नहीं चलता। वो रुकावट पता नहीं चलती, हो समय में नहीं है, क्योंकि नींद समय में नहीं होती, जागृति समय में होती है। अब 100 वर्ष बीत गए, आपको पता भी नहीं चला और आप देखते हैं कि ये क्या, कहाँ पहुँच गया मैं, कहाँ आ गया मैं, मेरा घर कहाँ है, मेरे परिवार के लोग कहाँ हैं? वो तो कब के चले गए, मर खप गए हैं सब। कुछ नया ही दृश्य है, कुछ नया ही वातावरण है, नया ही शहर है। सभी जानते होंगे शहर भी लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों से शहर है, हर 5 साल में बदल जाता है। पिछली बार मैं मुंबई गया, 5 साल बाद गया मैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे ही आप वो वाशी का ब्रिज पार करेंगे, नहीं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैंने कहा ये कौन सा शहर है? मैं यहाँ रह चुका हूँ कई वर्ष, मैंने तो ये देखा नहीं। सभी इमारतें जो आसमान छू रही हैं, सब पूरे शहर में वही फैल गई हैं। ऐसा नहीं था 10 वर्ष पहले। बड़ा घटिया सा शहर था वो मुंबई शहर। अब मेट्रो है, अब ये है, अभी वो है, अभी हवाई अड्डा, ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए। तो ऐसा लगता है कि सपना ही है। मेरा अनुभव कहीं चला गया है जो उस शहर का अनुभव था, क्योंकि 10 वर्ष बाद देखा है, 5 वर्ष बाद देखा है उसे। इस तरह से आप अपने दोस्तों मित्रों से मिलते होंगे, किसी से आप 15-20 साल बाद मिलें तो आप देखेंगे कि पूरी तरह बदल गया है, स्वभाव बदल गया है, दिखता भी अलग है, चाल चलन भी अलग है। आवाज़ नहीं बदलती, बस थोड़े से उसके जो विचित्र वृत्तियाँ हैं वो नहीं बदलती। उसी से पहचान में आ जाता है कि हाँ तुम वही हो, नहीं तो पहचान में भी नहीं आता। बदल सब कुछ रहा है। जागृति में थोड़ा धीरे बदलता है, स्वप्न में क्योंकि जब तक आप वापस स्वप्न में आ जाते हैं तब तक वो स्मृति इतनी बदल गई है, कुछ नया ही दृश्य होता है। सभी लोग ये प्रयोग करें, सभी लोग इस तरह के मन में विचार करें। आत्मविचार तो नहीं है, स्वप्न विचार है। देखने का प्रयास करें कितना अंधकार है मेरे मन में, कितना अज्ञान है स्वप्न जागृति को लेके। स्वप्न जागृति नहीं समझी तो फिर और क्या समझेगा आदमी। इन्होंने ये भी लिखा है कि चित्त स्मृति से अधिक कल्पना करता है। ये बात, इस बात में सत्य है थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से, कि कल्पना मिश्रित होता है स्वप्न। यहाँ जागृति में कल्पना का कुछ अधिक रोल नहीं होता, क्या कल्पना करेंगे यहाँ। लेकिन हाँ, स्वप्न तो पूरी तरह काल्पनिक है, तो इसलिए
लेकिन स्मृति आधारित है, उतनी ही कल्पना हो सकती है जितना स्मृति में है, और कुछ नहीं होता वहाँ। और वो तो दिवा स्वप्न में, आप दिन में भी स्वप्न देख सकते हैं, वो भी काल्पनिक है। वहाँ पर भी वही होता है जो जागृत स्मृति का एक छोटा सा भाग आपको कल्पना में मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। आप एक नए घर की, आप एक नई कार की कल्पना कर सकते हैं, यहाँ तक कि नई पत्नी की भी कल्पना कर सकते हैं कि मेरी पत्नी बदल गई है, कुछ अच्छी हो गई है। अब ये है नई कल्पना, लेकिन है तो उसके जो मूल तत्व है वो तो वही है। घर तो घर ही है, कमरे ही होंगे, उसमें दरवाजे ही होंगे। नए घर की कल्पना भी पुराने घर से ही उठाई गई है। कल्पना की भी सीमा है, कितनी भी कल्पना कर ले, वो जो मूल अनुभव है उसी पर आधारित होगी, थोड़ा बदल जाएगी। अंकित ने कहा है, मेरे अनुसार तो गुरु पूर्ण होता है। मुझे तो पता नहीं आपने क्यों कहा है, लेकिन होता होगा। यदि आपका वो अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है। पवन ने पूछा है, विश्वचित्त में इच्छा, ज्ञान और क्रिया गति है क्या? ऐसा है? बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। मेरी इच्छा मेरी नहीं है, विश्वचित्त की है। मेरा ज्ञान मेरा नहीं है, गुरु क्षेत्र का है, यानी कि विश्वचित्त का ही है। और गति या क्रिया या ऊर्जा या शक्ति मेरी नहीं है, विश्वचित्त की है। मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है मेरा कुछ भी? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैं अनुभव करता हूँ, जो शून्य है उसका कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कर्म, आप कर्म भी लिख सकते थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा हो जाता फिर ये वाक्य। कर्म भी मेरे नहीं है, क्योंकि कर्ता मैं नहीं हूँ। कर्ता भी विश्वचित्त ही है, उसके सर पर थोप दीजिए आप। मैं नहीं हूँ कर्ता। न सुख मेरा है न दुख मेरा है। बहुत से लोग पकड़ के बैठे रहते हैं, मेरा सुख, मेरा सुख, मेरा शरीर, मेरा शरीर। जो कथा मैंने अभी बताई आपको, उसको सुनने के बाद क्या आप बोलेंगे वो मेरा शरीर है? मेरा शरीर ही क्या लोग, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, मेरे पेड़ पौधे, मेरे ईंट पत्थर। अज्ञान की कोई सीमा है क्या? यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कहेगा मेरा कर्म, तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होता फिर जब वो कह सकता है ईंट पत्थर भी मेरे हैं। तो हाँ, फिर तो भैया कर्म आपका है, फिर तो जो चाहो ले लो। अज्ञान बहुत है फिर तो, इस अंधेरे में तो सब कुछ तुम्हारा है, ले लो जो चाहिए। मेरा देश, मानव जाति, मेरी जाति, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ उसका है जिसने वो गढ़ा है, मैंने तो कुछ नहीं गढ़ा। विश्वचित्त ने सब बनाया है। आप कह सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों को समझाने के लिए कह देते हैं ना कि ये कैसे है, ये बन गया, वो कैसे बन गया, तो हम क्या कहते हैं, सब भगवान ने बनाया है। बनाने वाला वही है, बनाने वाला क्यों, बिगाड़ने वाला भी वही है। तो उसी की इच्छा है सब, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम तो आने जाने मुसाफिर हैं। मुसाफिर खाने में मेरा है वो मान लेना, तो जिसका मुसाफिर खाना है उसको बहुत दुख होगा, जो झोली में भर के वो ले जाने नहीं देगा आपको। ये पृथ्वी आपसे एक एक कण छीन लेती है। कुछ जाता है क्या साथ में? क्या जाता है साथ में? नहीं जाता साथ में, तो वो मेरा कैसे हो गया? लोगों में इतनी सी बुद्धि नहीं है जानने की। देखिए, ये छोटा बच्चा भी जान सकता है मेरा नहीं है, छूटने वाला है, तो क्यों कहूँगे मेरा है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो उपयोग कर रहा हूँ शरीर का, तो शरीर मेरा ही हो गया ना, कोई और तो उपयोग नहीं कर रहा। कौन उपयोग कर रहा है उसका? जो दृष्टा है, क्या वो शरीर का उपयोग कर रहा है? क्या उसको कुछ पड़ी है शरीर का उपयोग करने की? क्या ये परम शून्यता, संपूर्ण अस्तित्व, उसकी कोई इच्छा है शरीर को लेकर? यहाँ पर भी अज्ञान है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, कारण शरीर उपयोग कर रहा है शरीर का, इस जीवन से उसको तृप्ति मिल रही है। कुछ नहीं मिलता कारण शरीर को। 1,00,000 बार वो उपयोग कर चुका है, वो सब कर चुका है। अब क्या मिलता है उसको? क्या उपयोग है इसका? क्यों वही करता है? जैसे मैंने बताया अभी शुरू में, और कुछ नहीं जानता, और कुछ नहीं जानता, इतना ही अनुभव हुआ है। जो रास्ता आप जानते हैं हमेशा उसी रास्ते से जाते हैं। एक दिन कोई और आपको नया रास्ता दिखा देता है कि देखो भाई ये नया रास्ता बना है, शॉर्टकट है, अच्छा है, तेज जा सकते हो। अब वो रास्ता पकड़ते हैं। ज्ञान हुआ है तो जाएंगे नए रास्ते से, नहीं तो पुराना ही चलता रहेगा। इसी तरह ज्ञान हुआ है तो आप मनुष्य जीवन छोड़ेंगे, नहीं तो पुराना ही चलता रहेगा। जिस दिन गुरु ने आपके मन में बिठा दिया कि देव योनि भी होती है, उस दिन मनुष्य योनि छूट जाएगी आपकी। वो बीज है, उसके पहले नहीं। गुरु को देखने के बाद ही प्रगति होती है। जब हम गुरु को देखते हैं, ऐसा भी हुआ जा सकता है, इस जीवन से छूटा भी जा सकता है। प्रगति की संभावना तब होती है। गुरु नहीं तो आप वैसे ही रह जाएंगे, फिर नहीं होगी, फिर तो सब मेरा है। फिर तो सब मेरा है। गुरु नहीं है तो सब मेरा है। गुरु सब हटा देगा, गुरु सब छीन लेगा। ये जो दिगंबर जैन है, ये जो संत है, कपड़े भी नहीं होते उनके शरीर पे, किसने छीन लिया? उस बाल भी नहीं होते, चप्पल भी नहीं होते बेचारों की,
सब छीन लिया, महावीर ने सब छीन लिया उनका। तो महावीर ने कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं है, अब तो छोड़ना पड़ेगा मुझे। शशांक ने पूछा यदि किसी दुर्घटनावश मेरी स्मृति चली जाए तो आत्मज्ञान का भी विलोप हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। स्मृति को जानिए थोड़ा सा, स्मरण और स्मृति में भेद समझिए। स्मृति कहीं नहीं जाती। स्मृति कारण शरीर का भाग है, ये आपके लिए जो विश्व स्मृति का भाग है। जो भी आपने जीवन में किया है वो सब जमा है, वो कहीं नहीं जाता। स्मरण चला जाएगा। जैसे आपने कहा दुर्घटनावश जो है, चोट वोट लग जाए कहीं, वो आपकी जो योग्यता चली जाए स्मरण की, तो हाँ, जो भी आपका ज्ञान था वो सब चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो वृत्तियाँ उनका नाश हो गया, ऐसा नहीं है। सब वृत्तियाँ वैसी की वैसी है, जिसको कि हमने कारण शरीर कहा है वहाँ पड़ी है। शरीर की अपनी स्मृति होती, बात सही है। सभी परतों की अपनी स्मृति होती है, वो बात सही है। तो सब कुछ कारण शरीर में छपता रहता है, संग्रहित होता रहता है। तो वो जो भी ज्ञान है वो कारण शरीर में पड़ा रहेगा और वो वृत्ति बनकर आएगा, वो वासना बनकर आएगा, वो कर्म बनकर आएगा। आप फिर से जब कोई किताब पढ़ेंगे, किसी गुरु के संपर्क में आएंगे, तो 5 मिनट में आपका आत्मज्ञान हो जाएगा। 5 मिनट में आत्मज्ञान मैंने देखा है स्मरण की तरह ही है। मुझे याद आ जाता है कि मैं कौन हूँ, ये आत्मज्ञान है। कुछ नया होता है क्या? कुछ नई बुद्धि आती है क्या? कुछ नया पता चलता है कि नहीं? आत्मज्ञान में यही पता चलता है कि मैं तो सो रहा था, पता नहीं मेरी स्मृति को क्या हो गया था, अब मैं जान गया हूँ मैं कौन हूँ। और केवल ये नहीं जानता कि आज से मैं अनुभव करता हूँ, ये नहीं जानता मैं। मुझे ये भी ज्ञान हो जाता है कि हमेशा से ही मैं अनुभव करता हूँ, हमेशा से ही मैं आत्मा हूँ, हमेशा से ही मैं ब्रह्म हूँ, हमेशा से ही ये दृष्टा हूँ और हमेशा रहूँगा। ये आत्मज्ञान है। एक तरह की स्मृति है, एक तरह का स्मरण सा है। इसीलिए लोग इसको स्मरण या सिमरन कहते हैं कि स्मरण में रहो हमेशा। चेतना का एक नाम, पर्यायवाची शब्द स्मरण है, जो बिगड़ के हिंदी में सिमरन हो गया है। पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे, लेकिन पंजाब में सिमरन हो गया है। वो सिमरन में लगे रहो सब लोग। जो भक्ति मार्ग में है वो इसको क्या कहेंगे? ध्यान कहेंगे। पता नहीं क्यों ध्यान कहते हैं, वो ध्यान नहीं है, वो स्मरण है। ईश्वर का स्मरण करते रहो, ये कहेंगे भक्ति मार्ग में। उससे क्या होने वाला है? होता कुछ नहीं है। उनका नाम ही गलत चुना है, उन्होंने ध्यान चुना है। ईश्वर का ध्यान करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्मरण है। और यदि आपको वो ज्ञान नहीं है कि ईश्वर क्या है और उसका चेतना से क्या वास्ता है, तो बेकार हो गई भक्ति। फिर उस भक्ति के क्या अर्थ है? वो तो अंधविश्वास है। स्मरण में और स्मृति में अंतर समझिए। स्मृति कहीं नहीं जाती, स्मृति का नाश नहीं होता, स्मरण आता जाता है। दुर्घटना में स्मरण की योग्यता चली जाएगी, स्मृति रहेगी। जिस दिन वही अनुभव दोबारा हो गया, सारी स्मृति वापस आ जाएगी, सारा का सारा स्मरण वापस आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, या बहुत से गुरुजन भी कह गए हैं कि जो भी आपने साधना की है इस जन्म में, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अब कितनी बार मृत्यु हो जाए, वो अगले जन्म में आपको बस वो देखना है, वो शब्द कानों में पढ़ने हैं, आपके आत्मज्ञान हो जाएगा। या एक अनुभव छोटा सा कहीं, कुछ गुरु का दर्शन, आत्मज्ञान हो जाएगा। कुछ लोग तो इतने विलक्षण हो जाते हैं, उनको याद ही आ जाता है, उनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, बैठे बैठे याद आ जाता है कि आत्मज्ञान क्या है, मैं क्या हूँ। बहुत है, विलक्षण लोग हैं ऐसे। रमन महर्षि के सबने कहानी सुनी होगी, लेकिन ऐसे बहुत है। शंकराचार्य आपको याद होंगे, किसने ज्ञान दिया? सब पैदा हुआ, उसके साथ पैदा हुआ वो। इसको हम चेतना युक्त जन्म भी कहते हैं। जन्म से ही चेतना है, जागृत है, जन्म ही चेतना में हुआ है। पवन ने पूछा, आम तौर पर जो कर्म कहे जाते हैं, क्या वे केवल चित्त की प्रतिक्रिया नहीं है? कर्म की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा? कर्म की परिभाषा क्या है? थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो जाता हूँ, बहुत बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बोलना है कर्म की परिभाषा बताइए, यदि किसी को पता हो तो। कर्म पर सबने किया है मनन। हमने मनन की श्रृंखला क्यों बनाई थी? ताकि वो सारी परिभाषा एकदम स्पष्ट हो जाए। इसीलिए हमने वो इतने कई महीनों तक चली वो श्रृंखला। पवन ने लिखा है, जो कर हाथ से किया जाए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही परिभाषा है। जो इस शरीर के द्वारा होता है वो कर्म है। कितने तरह के कर्म है, कौन बताएगा? ये आपने एक तरह का कर्म बताया है जो बिल्कुल सही है। जो कर्मेंद्रियों से होता है वो कर्म है। कर्मेंद्रियों की गति कर्म है। ये बड़ी फॉर्मल सी परिभाषा है। कितने तरह के कर्म है? 2 तरह के पवन ने कहा है। 3 तरह के हैं, तीसरा ढूंढ के लाइए कहीं से। जो आपने 2 बताया बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा भी है। शशांक ने कहा, मानसिक, शारीरिक, जागतिक।
शारीरिक और जागतिक एक ही है, शरीर ही कर्म करता है, जागतिक कर्म शरीर द्वारा ही होता है। तीसरा है वाणी, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर्म है, बीच की अवस्था है थोड़ी, या तो जो विचार हमारे मन में आते हैं वो कर्म है, सही बात है, वो एक तरह की वृत्ति है, क्रिया है, प्रतिक्रिया है, जैसे पवन ने कहा है। दूसरी है वाणी, जो जिसका प्रभाव तुरंत नहीं पड़ता जगत में, बोलने से कुछ नहीं होता यहाँ। हाँ, हाथ से जो किया जाए वो पक्का कर्म है। कर्मेंद्रियों से जो हो, हाथ अर्थात अब उसका नाम कर्म पड़ गया इसलिए हाथ हम उपयोग करते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियां हैं बहुत सारी, 5 कर्मेंद्रियां, उनमें से जो कर्म होते हैं वो स्थूल कर्म है, वाणी बीच की अवस्था है, और जो मानसिक कर्म है, विचार भावनाएं, वो सूक्ष्म कर्म है। बिल्कुल सही है। और शशांक ने लिखा है कर्म स्मृति में हो रही गति है, ये भी बिल्कुल सही है। जब भी परिवर्तन होता है स्मृति में वो कर्म है। पवन ने पूछा वाणी भी सूक्ष्म से ही उद्यत नहीं है क्या? हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा आपने वाक्य यहाँ कहा है, वाणी भी सूक्ष्म से। मैं जब ये देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बुद्धि बड़ी तेज चल रही है, पवन की बुद्धि तेज चल रही है, पकड़ लिया है पवन ने। अब जब मैं ऐसे वाक्य सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाणी भी सूक्ष्म से ही आई है, लेकिन ध्यान दीजिए जो स्थूल है वो भी सूक्ष्म से आया है। आपके हाथ से जो कर्म होता है उसके पहले बड़ी प्रक्रिया चल चुकी है एक, ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों ने ध्यान दिया होगा। वासना से विचार, विचार से भावना, भावना से स्नायुतंत्र से मांसपेशियों से कर्म, बड़ी प्रक्रिया चल रही है। आपने वो सब, हमने मनन किया था जब कर्म में, आपने वो सारे चित्र देखे होंगे, जल्दी भूल गए आप, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। जो स्थूल है वो सूक्ष्म से ही उद्गत है, वो वहीं से आया है, उसका स्रोत सूक्ष्म ही है। इसलिए अंत में जो शशांक ने कहा है ना, वो अंतिम वाक्य है इस बारे में कि स्मृति में जो गति होती है वो कर्म है। तो आप दोनों की बात बिल्कुल सही है। इसलिए जब आपने प्रश्न किया कि क्या ये जो चित्त की प्रतिक्रिया नहीं है, तो मैंने कहा हाँ स्मृति क्या है, चित्त ही तो है, और क्या है स्मृति, चित्त की वृत्ति, वही कर्म है। आपका प्रश्न का उत्तर आ गया यहाँ पर, स्थूल रूप में दिख गया। इसका अर्थ ही नहीं कि उसके चित्त से कोई संबंध नहीं रहा, सभी कर्म चित्त के कर्म है, बाकी तो मशीन है। मतलब मान लीजिए वो एक तरह का सिस्टम है जिसके द्वारा वो प्रकट हो जाते हैं कर्म यहाँ पर जगत में, और कुछ नहीं है। क्या हम ये कहेंगे शरीर ने कर्म कर दिया? आप किसी को जाके मार डालिए, उसे गला काट दीजिए, फिर अदालत में क्या आप ये कहेंगे मैंने नहीं किया, मैं तो चित्त हूँ, ये तो शरीर ने किया है। शरीर को आप दोषी ठहराइए, मुझे नहीं। और वो जज क्या करेगा? हाँ ठीक है, शरीर ने किया, शरीर को पकड़ के फांसी दे दो, वो तो यही कहेगा, शरीर को जेल में डाल दो। और हम करते क्या है? हम तो यही करते हैं। चोरी करता है व्यक्ति तो चित्त का किया धरा है, वो लालच तो चित्त में था, उसकी सजा किसको मिलती है? जब कोड़े पड़ते हैं या उसको जेल में डाला जाता है बेचारे को, किसको डाला जाता है? चित्त को नहीं, शरीर भुगतता है उसकी सजा करे कोई भरे कोई। वो जो वासना है आपकी है, सजा कौन भुगतता है? शरीर भुगतता है। उल्टा सीधा खाने की इच्छा किसकी हुई थी? मन को। लेकिन बीमार कौन हो गया बेचारा? शरीर। बड़ी विचित्र बात है, लोगों को कर्मों में भेद नहीं पता है। जो मन में सोच लिया उनको लगता अलग ही है, कुछ शरीर से हो गया वो अलग ही है। सब एक है, सभी कर्म एक है। हाँ, हमने भाग कर दिए उसके 3, 4, 5, 6 जितने करने आप कर सकते हैं, सब एक है। एक बार विचार आ गया मन में, मान लीजिए हो गया वो कर्म, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, हो चुका है वो कर्म। कुछ लोग कहेंगे नहीं मैंने केवल विचार किया, अब होगा नहीं, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं हुआ अगले महीने होगा, अगले महीने नहीं हुआ अगले साल होगा, और यदि अगले साल भी नहीं हुआ अगले जन्म में होगा। मान लीजिए वो हो गया, एक बार वो वासना प्रकट हो गई इस मनोशरीर यंत्र में, वो हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जिनको बड़ा दुख होता है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। इतना क्यों रोते हो इतना क्यों रोते हो? एक बार आ गई मन में इच्छा तो अब पूरी होके रहेगी वो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या ये सत्य नहीं है? एक बार आ गई इच्छा, एक बार अस्तित्व में प्रकट हो गई है, अब अस्तित्व का काम है उसको पूरा करना। बैठो आराम से, देखो कब होती हो। आजकल तो मैं यही करता हूँ, जो भी इच्छा आ जाए मन में, अब दुख नहीं होता कि पूरी होगी क्या नहीं। जब मैं आध्यात्म मार्ग पे नहीं था इतनी बेचैनी होती थी, इच्छा आ गई अब कैसे पूरी करूँ, मार काट करके वो इच्छा पूरी करता था मैं।
जबरदस्ती करनी है तो करनी है। अब बड़ी शांति आ गई है, इच्छा आ गई, अच्छा आ गई, अब जब होनी है तब होगी। मेरा मेरा सिर दर्द नहीं है वो इच्छा पूरी करना, मैं क्यों मजदूरी करूं उसको पूरी करने की। बैठो आराम से। वो है ना, चिड़िया उठ जाती है सुबह तो उसको दाना मिल ही जाता है। जिसने पेट दिया है वो उसको भरना भी जानता है, जिसने इच्छा दी है उसको पूरी करना जानता है। आराम से बैठो, इतने बेचैन क्यों हो? कितने लोग जानते हैं बात? नहीं, कोई नहीं जानता, इसलिए उनका जीवन नरक है। जो आज पूरी होनी है इच्छा वो आज पूरी होगी, जो कल होनी है वो कल होगी। अब कल को लेके आज क्यों रोना? देखिए, माया ऐसे काम करती है, जिन्होंने माया को जान लिया अब उनका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। फिर कुछ नहीं करते हो, जो भी करता है वो करेगा, हमें क्या है। मुमताज़ ने पूछा है, क्या चेतना को बनाए रखने के लिए कौन सा भोजन उचित है? जैसे लहसुन, प्याज, दूध वाले पदार्थ लेना ठीक नहीं है साधक को। पवन ने उत्तर दिया है आपको कि जो पच रहा है वो ठीक है। मैं ये कहता हूँ, देखिए, यदि आपकी चेतना बड़ी तगड़ी है तो आप कुछ भी कर लें, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है ना? यदि वो चेतना स्वप्नावस्था में, निद्रावस्था में तक टूट नहीं रही तो कुछ खाने से कैसे टूट जाएगी? मुमताज, शायद आप सुन रहे हैं, कैसे टूट जाएगी? वो इतनी बलशाली हो गई, वो इतनी स्थायी हो गई है। अब दूध पीने से कैसे टूट जाएगी वो चेतना? हाँ जी, समझ रहे हैं आप, है ना? यदि आपकी चेतना इतनी कमजोर है कि जरा से धक्के से टूट जाती है, लहसुन खाने से या प्याज खाने से टूट जाती है, तो मैं ये सुझाव दूंगा कि खाने को दोष न दे। खाने का बेचारे क्या दोष है, इस पेट का क्या दोष है? चेतना को तेज करने के लिए बहुत से उपाय है, उसमें से एक उपाय खाना भी है। और आप तुरंत समझ जाएंगे क्यों खाने पर जोर देते हैं ऋषि मुनि और हमारे गुरुजन। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्यों? आप चेतना का प्रयोग कर रहे हैं, आप चेतना की साधना कर रहे हैं, और एक बॉटल विस्की पी लीजिए, एक बॉटल शराब पी लीजिए और देखिए चेतना क्या होता है। बहुत से लोगों ने पी होगी, बियर पी लीजिए आप 2 बॉटल, देखिए चेतना को क्या होता है। उसका ना आता होता है ना पता होता है, ऐसा लगता है न थी न कभी होगी। अब ऐसे कैसे हो गया? उस पदार्थ ने चेतना का काम तमाम कर दिया। दारू ने, शराब ने। ये शराब छोटी चीज है, वो तो रस है, बस अर्क है भोजन का, नहीं कोई बड़ी चीज नहीं है शराब। सभी खाद्य पदार्थों में वही अर्क होता है, जो अल्कोहल है सब में होता है। एक चम्मच शक्कर खा लीजिए, वो भी वही है, बस वो थोड़ी 2 घंटे बाद पचेगी वो शक्कर। शराब जो है 2 सेकंड बाद दौड़ने लगती खून में, पची हुई है वो जो बैक्टीरिया पता नहीं क्या क्या किससे शराब बनती है उन्होंने पहले ही पचा दिया है। जैसे दही दूध का पचा हुआ रूप है, इसलिए पाचन में बड़ा आसान होता है, पहले ही पच गया है वो। उसी तरह शराब है, वो पच चुकी है। अब इतना गहरा प्रभाव कैसे पड़ता है उसका चेतना पे? चेतना क्या, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है शराब में। तो जिनको दुख है वो दुख भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा वो दुख पैदा किए गए हैं, बुद्धि उनका स्रोत है। तो वो शराब पी के वो सब नष्ट कर देते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा सुखी हूँ। इस तरह की बेवकूफ़ी चल रही है इस दुनिया में। तो हाँ, क्योंकि पदार्थों का, शरीर में जो पदार्थ चलते हैं, जो रक्त में पहुँच जाते हैं पदार्थ, उनका चेतना पर, स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो जिन साधकों की चेतना अभी तगड़ी नहीं हो पाई है, उनको ये सुझाव दिया जाता है कि ये मत खाना, वो मत पीना, ये मत करना। प्रमाण आपके सामने है। अब नशीली दवाई ले लीजिए, एनेस्थीसिया ले लीजिए, यहाँ तक कि जो सर्दी जुकाम की दवाई ले लीजिए, सब चेतना तोड़ फोड़ देती है। वो कोई चेतना नहीं बचती। आपको एक ही मन करेगा कि जाके सो जाऊं मैं। ऐसा क्यों है? कोई बता पाएगा? ये भौतिक पदार्थ अभौतिक चेतना को कैसे प्रभावित कर देता है? क्यों डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और 3-4 घंटे गायब? क्यों? कोई बता पाएगा? कौन है आज? आशु कहाँ है आज? शशांक ने कहा, मैंने कई बार प्रयोग किया है। पहले कुछ समय ऐसा लगता है कि चेतना बढ़ गई है, चित्त शांत हो जाता है, लेकिन बाद में स्वप्न जैसा हो जाता है, चेतना रहे। हाँ जी, प्रयास से आता है, ये साधना से आती है चेतना। कौन बताएगा? पदार्थ का कैसे, शरीर का कैसे इस पर प्रभाव पड़ जाता है चेतना पर? जानी नहीं चाहिए। क्यों गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा मत खाना, उपवास रखना, उपवास से चेतना बढ़ेगी? हाँ, बढ़ती उपवास से, आप करके देखिए, बिल्कुल बढ़ेगी। जब भूख सताएगी तो सबसे पहले चेतना ही आएगी। शशांक का उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि सब अभौतिक है। भौतिक नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे।
ध्यान दीजिए, मैंने चित्त की परतों को भौतिक कहा है, लेकिन भौतिक नहीं है, केवल नाम है। वो सब जुड़ा है आपस में, सारी परतें जुड़ी है आपस में। जैसे टेबल के 4 पाए हैं लेकिन ऊपर से जुड़े हैं। टेबल का एक पाया खींचेंगे तो तीन बाकी पाए अपने आप खिंचाएंगे। उनको अलग से लाना नहीं पड़ेगा, क्यों? जुड़े हैं, ऊपर से जुड़े हैं। हाँ, यदि आपकी दृष्टि में कोई दोष है कि आपको टेबल के ऊपर दिखाई नहीं देता, केवल पाए दिखाई देते हैं, तो आपको लगेगा ऐसे कैसे हो जाता है, ये जादू कैसे हो जाता है कि मैं एक पैर खींचता हूँ वो सारे तीनों पैर भी खींचे आ जाते हैं। मान लीजिए इस तरह की दृष्टि आपकी सीमित हो गई है, अंधापन है कुछ। अब हमारा अंधापन ये कहता है कि ये मैं खाता हूँ तो मेरे चित्त पे प्रभाव क्यों पड़ता है, ये अंधापन है। ये अंधापन ये है, ये दृष्टि में दोष ये है कि मुझे दिखाई नहीं देता कि सारी परतें आपस में जुड़ी हैं। अरे वो चेतना की परत पता नहीं कितने मील दूर है आकाश में, और मैं तो यहाँ हूँ। अब जो खाऊं मैं खाता रहूं, मुझे क्या है? ऐसा नहीं है, सब कुछ यहाँ है। मैंने बताया सब कुछ यहाँ है, सब कुछ जुड़ा है। यदि आपका भोजन सात्विक नहीं है तो चेतना को बर्बाद कर देगा। मुमताज ने 2-3 ही नाम गिनाए हैं। क्या होता है उस चेतना का जो पूरा का पूरा मरा हुआ जानवर खा लेता है वो आदमी, उसकी चेतना का क्या होता है? ये हिंसा करने के लिए, ये गंदगी खाने के लिए चेतना पहले ही शून्य होनी चाहिए, तभी कर पाएगा कोई। ये फैक्ट्री में बना हुआ खाना खाने से चेतना को क्या होता है? ये उसमें पता नहीं क्या क्या रसायन मिले हैं, वो खाने से चेतना को क्या होगा? शुद्ध जीवन बहुत आवश्यक है। जिन्होंने अंतर शुद्धि की श्रृंखला देखी है, मैंने कैसे बताया है आपको शुद्धि कैसे करनी है। मैंने कहा है वातावरण से शुरू करो, अपना वातावरण शुद्ध करो पहले। अच्छे वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, शुद्ध हवा पानी में रहो। जब मैंने ये जाना कि ये सब चेतना पर प्रभाव डालते हैं तो मेरा जीवन बदल गया। मैं अब जंगल में रहता हूँ जहाँ हवा इतनी शुद्ध है, खुशबू है हवा में। आप रहते हैं धुएं के गुबार में। यहाँ पानी सीधे जमीन से आता है, आप पीते हो क्लोरीन डाल के, पता नहीं कहाँ से आता है आपका पानी। या आप पीते हैं वो बॉटल में भरा हुआ पानी जो 3 महीने पहले किसी फैक्ट्री में बनाया है किसी ने। चेतना को क्या होगा ऐसे? मैं वो पानी पीता हूँ जो इस पृथ्वी ने पिया है, सीधा ऊपर से गिरा पृथ्वी में गया, वो पानी मैं पीता हूँ, उससे मैं नहाता हूँ। उसको फिल्टर भी नहीं करना पड़ता। हाँ, लगा लिया फिल्टर की, चलो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अपने हाथ से मैं खाना बनाता हूँ, उसमें उतना ही तेल उतना ही मसाला जाएगा जितना मेरी चेतना बोलेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उससे स्वादिष्ट खाना नहीं होता जो चेतना को बढ़ाए, उससे स्वादिष्ट नहीं है कोई खाना। हाँ, कभी इधर उधर खा लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि महीनों तक शुद्धिकरण हुआ है। अब छोटी सी अशुद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अंतर शुद्धि की श्रृंखला में बताया या जो गुरुजनों ने हमें बताया वो बहुत सोचकर बताया है। उन्होंने हजारों वर्षों के प्रयोग, उन्होंने आपको उसका सार बताया है। ये मत खाना, वो मत खाना, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हाँ, अंधविश्वास से भी लोग करते हैं, ये बात मैंने देखी है। अंधविश्वास भी है इसमें, आ गया है, क्योंकि अब कलयुग है तो ये सब तो होगा ही। हाँ, आप एक दिन उपवास करेंगे तो आपकी चेतना ऐसे आकाश में पहुंच जाएगी, बात सही है। लेकिन क्या सबके साथ होता है? नहीं। जिनको चेतना क्या है पता नहीं, वो महीने भर भी कुछ नहीं खाए तो भी कुछ नहीं होगा उनको। ज्ञान नहीं है ना। चेतना का अर्थ है ज्ञान, ध्यान रखिए। अज्ञानी जो उपवास करता है उसका फल शून्य आता है। वो खाना ना खाना बराबर है। क्यों उपवास करते हो? बैठो आराम से खाओ। ज्ञान तो है नहीं, उपवास करके क्या होगा? कौन सी चेतना आ जाएगी? नहीं, मेरा लोभ शांत हो जाता है। नहीं, उपवास के दिन आदमी डबल खाता है, मैंने देखा। उल्टा सीधा कुछ भी तल फिल वल के खाता है। अब रोज वो 2 कप चाय पीता होगा, उपवास के दिन वो 6 कप चाय पीता है। क्यों? चलता है भाई, चाय तो चलती उपवास में। अब ऐसे मूर्खों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे अज्ञानियों कुछ नहीं हो सकता। उनका उपवास जो है वो और बेकार कर देता है शरीर को, और बर्बाद कर देता है शरीर को। जब तक आपके गुरु ना कहे कुछ ना करें, ये मेरा आपको सुझाव है। गुरु कहते हैं उपवास करो, मैं हफ्ते में 1 दिन तो ही आपको करना है। क्यों? क्योंकि गुरु ने आपको देख लिया, आपकी क्या जरूरत है देख लिया गुरु ने। 20 साल से आप उसी गुरु के साथ हैं तो सब जानता है, आपकी एक एक रग जानता है। वो प्राण कैसे दौड़ रहे हैं वो गुरु दिख जाता है सामने, आप बैठे तो। आज तुम्हारे प्राण दौड़ नहीं रहे हैं, आपकी शक्ल देख के बता देगा गुरु, क्या खा के आए हो आज। देखिए, गुरु का बहुत महत्व है। नहीं है गुरु तो अपनी बुद्धि का उपयोग करें। जिससे आपकी चेतना गिर जाए वो उसको ना खाएं, शराब न पिए, सिगरेट न पिए, नशीली दवाएं। और यदि आपकी चेतना इतनी तगड़ी हो गई कि उसको प्याज और लहसुन हिला न पाए तो फिर जो खाना है खाएं। जो लिखा था ना इन्होंने, पवन ने,
पच गया तो पच गया पच गया तो बच गया, चेतना बच गई तो फिर कोई नियम नहीं है आपके लिए। एक बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे 9 बज गए हैं, लेकिन मैं 2-3 मिनट और लेना चाहता हूँ। ये जो अघोरी साधु होते हैं, ये जो तांत्रिक होते हैं, जो शमशान में बैठ के कुछ नहीं, केवल दारू पीते हैं, देशी दारू, क्यों करते हैं वो ऐसा? आध्यात्म मार्ग पे हो, क्यों करते हैं? उनको कुछ नहीं होता, उनकी साधना इतनी जन्मों की है, उनके गुरु का तेज इतना अधिक है, गुरु ने ही आज्ञा दी है उनको ये सब करो, उनकी चेतना को कुछ नहीं होता। क्या होता है कि जिनकी चेतना इतनी बढ़ गई है अघोरियों की, और ये नागा साधु, और जो शमशान में बैठ के प्रयोग कर रहा है, जो 3 लोकों में जिनकी चेतना पहले से पहुंची है, उसको वो शराब कुछ नहीं कर पाती। वो तो पिघला हुआ लोहा भी खा ले तो कुछ नहीं होगा उनको, उनकी चेतना रहेगी। तो धतूरा वतूरा भांग वांग जो भी वो खाते हैं, अब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, लेकिन ये परंपरा में है उनकी, वो खाना ही पड़ता है उनको। जब वो खाते हैं तो शरीर एक अवस्था में पहुंच जाता है जो करीब करीब नींद की अवस्था होती है, और जो निचली परतें हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है, उनकी सक्रियता कम हो जाती है। इंद्रियां करीब करीब जवाब दे जाती है, इंद्रियां जो है काम करती हैं, लेकिन उनके जो संकेत है वो पहुंच नहीं पाते चित्त तक। अब ऐसी अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है साधक। ये सूक्ष्म अवस्था है, उनका यही मार्ग है, इसलिए वो करते हैं। हम नहीं कर सकते, वो हम मर जाएंगे एक दिन भी करेंगे तो शमशान में बैठ के भांग पीना है, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा, मैं ये बता रहा हूँ आपके सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। लोग नहीं जानते वो लोग कौन है, वो बहुत ऊंचे दर्जे के साधक है। नहीं, हाँ आजकल हो गए होंगे, आजकल बोल नहीं सकता मैं। जब ये परंपरा शुद्ध थी तब उससे बड़ा साधक कोई नहीं था। अघोरी के सामने आप खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज है उसमें। जो अवधूत परंपरा थी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, उनको देखते ही डर जाता था वह आदमी। अब नहीं है, अब वो सब शराबी जुआड़ी और इस तरह के हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, पता नहीं क्या करते हैं। तो ये है चेतना का रहस्य, खाने पर निर्भर है, लेकिन आपको इतनी कर लेनी है चेतना कि वो छोटी मोटी क्या बड़ी से बड़ी घटना भी उसको हिला ना पाए। शशांक ने पूछा है, मैंने अल्कोहल के लिए कहा था, कुछ साधना में मादक पदार्थों का उपयोग है, इसके बारे में बताइए। हाँ, मैंने जो अभी बताया वही उत्तर है आपका। चेतना इतनी बढ़ जाए कि मादक पदार्थ और ऐसा पदार्थ वैसे पदार्थ, यहाँ तक कि मृत्यु भी कुछ न कर पाए। मृत्यु तो आप जानते हैं शरीर का संपूर्ण नाश है। पदार्थ छोटा मोटा हिलाकर चले जाते हैं शरीर को, मृत्यु तो संपूर्ण नाश है। जब चेतना यहाँ पहुंच जाए कि मृत्यु भी कुछ न कर पाए उसका, वो सही चेतना है। जब मैंने ये श्रृंखला में बनाए थे 3 भाग चेतना के प्रयोगों के बारे में, तो मैंने क्या कहा था? चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण आपका लक्ष्य है। चेतना वहाँ उस नियंत्रण पहुँचने का कुंजी है। क्यों ध्यान करना है, क्यों चेतना करना है? उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, मैंने देखा कुछ अच्छा नहीं है उसमें। नियंत्रण आता है, अब आराम से सोएंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। चेतना में झंझट बहुत है, लेकिन आपका संपूर्ण नियंत्रण आ जाएगा, संपूर्ण नियंत्रण आ जाएगा। बार बार फिसलेगी चेतना, लेकिन धीरे धीरे। वो आपकी रुचि पर है, आप कितना करते हैं वो प्रयोग। मैंने तो कहा जीवन भर करना है, तो मेरा तो कार्यक्रम यही चलता रहता है, चेतना ही चलती रहती है। और योगियों ने, अब शशांक ने पूछा ही है, मादक पदार्थ ही क्यों? हर चीज चेतना पर प्रभाव डालती है। यदि वो पूर्णिमा है तो चेतना एक तरह की रहेगी, यदि वो अमावस्या है तो चेतना एक तरह की रहेगी। सुबह का समय है 3 से 5 का, वो चेतना एक तरह की रहेगी। दोपहर का समय है 1 बजे से 4 बजे तक, चेतना दूसरी तरह की रहेगी। जो चेतना का प्रयोग कर रहे हैं वो ये समझेंगे मैंने क्या कहा है, और कोई नहीं समझेगा। आम जनता को कोई हवा भी नहीं है इस बात की। पूर्णिमा में व्रत रखते हैं लोग, उन गधों को कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता क्या होता है पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा नाच गा रहे हैं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो चेतना के प्रयोग नहीं करता उनके लिए सब बकवास है। कुछ ना करें, मैं तो सुझाव देता, कोई गुरु पूर्णिमा नहीं, कोई करना नहीं चाहिए किसी को। ये सब साधक के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। शिवरात्रि, नवरात्रि, जो चेतना के प्रयोग करता है उसको पता है ये ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं। ये सूक्ष्म ऊर्जा है। शिवरात्रि कुछ नया नहीं हो जाता, वही रात्रि है जो हर रात्रि होती है, शिवरात्रि भी वही है। कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं इस विश्वचित्त में, वो योगियों ने देखे और आप भी देखेंगे, एक दिन आप भी देखेंगे।
मैं देखता हूँ कभी कभी मुझे कभी कभी ज्ञान हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, क्योंकि चेतना तो आती जाती रहती है। जो चेतना में स्थिर है उसको सब ज्ञान हो जाता है। एक पत्ता भी हिलता है तो गुरु को पता चल जाता है कैसे हो गया ये। आने वाली विपदा सबको पता चल जाती है कैसे हो गया। भूकंप आने वाला है, आग लगने वाली है, दुर्घटना होने लगी, कैसे पता चल जाता है। चेतना इतनी प्रखर हो गई है, संपूर्ण विश्व चित्त में फैल गई है चेतना, तीनों लोकों में, तीनों काल में है। अब पता नहीं चलेगा तो क्या हो, पता तो चलेगा ही, अब तो प्राकृतिक है। इसको हम कहते हैं सिद्धि आ गई है। ये सब में प्राकृतिक है, जिनमें चेतना है उनमें सिद्धि आई जाती है। जब ये सुनामी आते हैं, तूफान आते हैं, सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं कहीं, एक भी नहीं मरता उनमें से। मनुष्य मर जाते हैं लाखों की संख्या में, कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य मर जाते हैं। सभी ने देखा होगा ये क्यों होता है ऐसा। पशु पक्षियों में एक प्राकृतिक चेतना है, प्रकृति चला रही है उनको, वो सिग्नल उनको मिल जाता है प्रकृति से। उनका एक जीव है, उनका एक कारण शरीर है, बड़ा सा महाचित्त है। हमें हमारा संपर्क ही टूट गया है। मनुष्य इतना अज्ञानी है, उसका कोई संपर्क नहीं है प्रकृति से, इसलिए उसको नहीं पता चलता क्या हो रहा है प्रकृति में, उसको कुछ नहीं पता चलता। यहाँ तक कि मैंने देखा है अभी इस आधुनिक काल के जो लोग हैं, उनको अपने शरीर में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता चलता। बड़ी विचित्र बात है, कितना अंधकार हो गया। देखिए, समय समय की बात है इस समय ऐसा आ गया है, कलयुग, इसमें ऐसा ही होना था। पता नहीं, वो गीता में लिखा है कि महाभारत में लिखा है, जहाँ श्री कृष्ण ने कलयुग के संकेत दिए हैं, कलयुग के बारे में बताया है। कृष्ण ने ही नहीं और भी बहुत से महापुरुषों ने बताया है कलयुग में क्या होगा। कैसे पता चल गया उनको? कलयुग आने से पहले कैसे पता चल गया उनको? हो सकता है उन पहले कलयुग की याद आ गई हो उनको कि पिछले कलयुग में ये हुआ था, क्योंकि तो बदलते रहता, आता रहता, जाता। लेकिन उन्होंने इतना सटीक बताया है, भविष्यवाणी नहीं कह सकते उसको, ये कलयुग की भविष्यवाणी नहीं है, ये एक तरह की चेतना है जो वाणी में प्रकट हो गई उनकी कि ये होगा। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है हमें जान के कि ऐसे कैसे हो। हजारों वर्ष पहले वो किताब लिखी गई, वो कैसे वो बता सकती है कि ये होगा, यही हुआ है, ठीक वही हुआ है। ये चेतना है, ये काल के परे है क्योंकि समयहीनता है, ये देश के परे है क्योंकि स्थानहीनता है। गणपत ने लिखा है, एक साधक के शरीर उससे उगल निकाल देता है जो उसके लिए उचित नहीं है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। हाँ, जो आपके लिए उचित नहीं है आपका शरीर बताएगा कि ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये खाना मेरे लिए उचित नहीं है, ये वातावरण मेरे लिए उचित नहीं है। शरीर बताएगा, आपका मन बताएगा, यहाँ तक कि ये संबंध मेरे लिए उचित नहीं है, ये मेरा दोस्त मेरे लिए उचित नहीं है, ये जो कार्य करता हूँ मैं, उल्टा सीधा जो भी करते हैं मेरे लिए उचित नहीं है। संकेत सब देती है प्रकृति, आप देख नहीं पाते। अज्ञान का अंधकार, अंधापन बहुत है, अब देख नहीं पाता ऐसा व्यक्ति। आप जो भी खाएंगे तुरंत प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पे, और आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि अब मुझे ये नहीं खाना है, ये कम कर देना है। कम ज़्यादा का भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप कहेंगे कि चावल मेरे शरीर को बहुत पसंद है, चावल जब मैं खाता हूँ बासमती उबाल के, मज़ा आ जाता है, बस स्वाद ही कुछ और है, और मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अब ध्यान दीजिए, अब दिन रात वही खाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर जवाब दे देगा। सारे पोषक तत्व केवल चावल में नहीं है, आपको दूसरी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, जो दूध पचा लेते हैं उनको, और दही हो गया, और फल हो गए, सब्जियां हो गई, आलू हो गया, गेहूं हो गया, ये सब, दाल, ये सब खाना पड़ेगा। हाँ, चावल बहुत अच्छा लगता है शरीर को, अब वही खाता रहो, नहीं, उसे संतुलन बिगड़ जाएगा फिर शरीर का। पोषक भोजन, पोषक तत्व सारे जाने चाहिए शरीर में। सभी शरीरों की अलग अलग सीमा होती है। कुछ लोग कुछ भी कर ले शरीर के साथ, उनको कुछ नहीं होता, बड़े भाग्यशाली इस तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा छू भी लो उंगली से बीमार हो जाते हैं तो इसीलिए ये आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए लोगों को कि कैसी नब चल रही है उनकी, क्या दोष है शरीर में। दोष अर्थात आयुर्वेदिक दोष, और वात पित्त कफ किस तरह का शरीर है। और भी एलोपैथिक भी आप जो नया ज्ञान जो आया है वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। एलर्जी क्या है शरीर में, कौन सी ग्लूटेन की एलर्जी है कि लैक्टिन की एलर्जी है, क्या किसकी एलर्जी है, शक्कर चलती नहीं, डायबिटीज़ है, ये सब भी ज्ञान होना चाहिए। जो आधुनिक ज्ञान है विज्ञान का, वो भी होना चाहिए साधक को। जो प्राचीन ज्ञान है वो भी होना चाहिए, जो हजारों वर्षों से जो परखा गया है वो भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, अपने शरीर को सुने, अपने मन को सुने, ध्यान दें। ध्यान और चेतना, इससे अपने आप शुद्धिकरण हो जाता है। मैंने कहा था अंतर्शुद्धि की श्रृंखला में
और नहीं है चेतना तो अंतर शुद्धि की जो श्रृंखला है उसमें जो बताया गया है वो करें, उससे भी शुद्धि हो जाएगी, उससे भी शुद्धि हो जाएगी। बैलगाड़ी को आप बैल आगे से खींचे या पीछे से धक्का दे, वो बैलगाड़ी चलती है। ये सब ना सोचें कि क्या करने से शुद्धि होगी, चेतना पहले लाऊं या शुद्धिकरण पहले करूं ना, ये सब समय नष्ट ना करें सोचते आपकी उम्र बीत जाएगी सोचते हुए। क्या कहा मैंने अंदर शुद्धि की श्रृंखला में, सब एक साथ कर सकते हैं आप, सब एक साथ। यह ज्ञान अर्जन भी करते रहें, सुनते भी रहे, सत्संग में भी आते रहें, चेतना भी बनाते रहे, सूक्ष्म लोक में भी घूम फिर के आते रहे और शुद्धि भी करते रहें। किसने मना किया है, किसने मना? मैं तो सब एक साथ कर रहा हूँ, सब एक साथ कर रहा हूँ। मैं समय नष्ट नहीं करता। देखिए मैं इस सत्संग ले रहा हूँ, ये भी एक तरह की साधना है। जो 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, मैं गुरु क्षेत्र के संपर्क में रहता हूँ, ये साधना है मेरी। आपको लगता होगा ये पता नहीं कितनी बड़ी सेवा कर रहा है जनता की, सब मेरे लिए है, सब मेरा स्वार्थ है। आप लोगों की प्रगति मेरी ही प्रगति, क्योंकि मैं तो आप ही हूँ, आप तो मैं ही हूँ, है ना। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। सभी स्तरों पे, सभी परतों पे सब जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं। इस समाज की प्रगति, सबका कल्याण मेरा कल्याण है। थोड़ा सा भी वातावरण शुद्ध हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। पूरा शहर अच्छा हो गया तो फिर वो तो स्वर्ग हो जाएगा वो जीवन। ऐसा नहीं है। जो गंदगी हम बाहर देखते हैं, जो प्रदूषण बाहर देखते हो, प्रदूषण हमारे अंदर है, वही बाहर प्रकट हुआ है। तो आशु ने पूछा है क्या शरीर के बिना भी चेतना बनी रह सकती है? हाँ, बनी रह सकती है। अब वो चेतना किस रूप में प्रकट होगी वो तो कोई नहीं जानता। कैसे पता चलेगा मुझे कि चेतना बनी थी, चेतना है? जब वो कोई नया अनुभव शुरू हो जाएगा। जब नया अनुभव शुरू हो जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म लोक का हो, चाहे कोई और अनुभव हो, वहाँ पर आपको चेतना प्रकट मिलेगी। जब अनुभव हो रहे हैं तो यदि चेतना है तो कोई ना कोई शरीर होगा, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। तो जब आप शरीर कहते हैं तो मुझे लगता है आप स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, तो हाँ वो रह सकती है। इसीलिए तो मैंने स्वप्न अवस्था के और सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग बताए हैं। वहाँ चेतना आपको लेके आना है, वहाँ चेतना बनाए रखना है। यदि स्वप्न अवस्था में चेतना रह सकती है तो क्यों नहीं रह सकती, फिर हर जगह रह सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई ना कोई अनुभव होगा, कोई ना कोई लोक होगा और कोई ना कोई शरीर होगा। अनुभव नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर ना अनुभवकर्ता का ज्ञान होगा, कुछ और ज्ञान होगा। और चेतना है अनुभवकर्ता का ज्ञान। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं, चेतना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब आप लिखते हैं शरीर, तो अब आपको ज़रा दार्शनिक की भाषा उपयोग करनी है। शरीर के आगे कौन सा शरीर वो भी लगाना है अब। हाँ, जब हम रोज की बात करते हैं, जागृति की बात करते हैं, तो मुझे पता है किस शरीर की बात कर रहे हैं आप। जब संपूर्ण चित्त की बात कर रहे हैं, संपूर्ण अवस्था की बात कर रहे हैं, अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कौन सा शरीर। तो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हाँ कोई ना कोई शरीर चाहिए रहेगा चेतना के लिए। सभी अनुभव इंद्रियों से आ रहे हैं। इंद्रिय हवा में नहीं रह सकती। इंद्रियों की कोई आधारशिला होनी चाहिए, और वो इंद्रियों की आधारशिला होती शरीर। चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे स्वप्न शरीर हो, कोई भी शरीर हो। कारण शरीर, हाँ कारण शरीर। कारण शरीर में इंद्रियां होती जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि कारण शरीर में इंद्रियां होती? यदि कुछ नहीं होता, सिग्नल पकड़ने का तरीका नहीं होता। इंद्रिय क्या है? वो ये नाद पकड़ती है ना, ये वाइब्रेशन, ये नाद पकड़ती है इंद्रियां, वही इंद्रिया करती है। यदि कारण शरीर के पास कोई साधन नहीं होता नाद पकड़ने का, नाद से प्रतिक्रिया करने का, तो वो बेचारा जन्म कैसे ले पाता? तो वो स्थूल शरीर से संपर्क कैसे हो पाता? संपर्क होता है, इसका अर्थ है कि उसने नाद पकड़ा है, प्रतिक्रिया की है नाद से, प्रतिक्रिया की है, इसका अर्थ है कि उसमें रचनाएं हैं जो वो नाद पकड़ती है, वो रचनाएं उसकी इंद्रियां हैं। हाँ, तो हर शरीर में इंद्रिय होती है। किसी कोई भी रचना हो इंद्रियों पर आधारित होती है। उसके अलावा कोई एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण ले लीजिए, एक वायरस ले लीजिए, एक बैक्टीरिया ले लीजिए, उनमें भी इंद्रियां होती है। इसलिए हम कहते हैं उनमें भी छोटी सी चेतना है, लेकिन इतनी कम है चेतना की ना के बराबर है वो। 9:30 बज गए। यहाँ पर हम आज के प्रश्नोत्तर समाप्त करते हैं। और मैंने देखा थोड़े से लोगों की गति धीमी हो गई है, लेख बंद हो गए हैं। ऐसा ना करें, चलते रहें, लेख लिखते रहें, लेख भेजते रहें, उसमें प्रश्न भेजते रहें, और हम सत्संग करते रहेंगे हमेशा। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले बुधवार, और सभी साधकों का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।